मूवी आ रही है, इतना बड़ा स्कैम है सर। एग्जैक्ट ऑब्जेक्शन क्या थी इनकी? 2014 में कोई पाकिस्तान में टपोरी गुंडे कराची बम ब्लास्ट में उड़ाए जाते हैं, उनको अटैच किया जाता है मेजर मोहित सर। इस देश के लिए मेरे लोगों ने शहादत दी है और ये लोग मजाक बनाते हैं उस चीज़ का। क्या आपसे पूछ सकता हूँ संक्षिप्त में स्नाइपर के क्या क्या काम होते हैं? उस टारगेट को ठोकना जिसके ठुकने से इनिमी डायरेक्ट ले डाउन होगा। क्या आपका आमना सामना किसी स्नाइपर से हुआ है? मिलिटेंट के स्नाइपर ने शॉट लिया मेरे ऊपर। क्या हम जान सकते हैं क्या हुआ था? बट दुख किस चीज़ का है, जान किसने दी? कर्नल संतोष मादिक सर ने, मेजर अमित देसवाल सर ने, मेजर विवेक भंडराल सर ने, मेजर मोहित शर्मा सर ने दिया ना सर इन्होंने। यार जिन लोगों के लिए तुम जान दे रहे हो ना, उनको नहीं पता तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर एक है ना ऐसा जो इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये वही देश है जिसमें 1 लाख हैं जो जान छिड़कते हैं। आपने किसी यूपी के उनका वो किया था ना? हाँ, तो मेरे एक कर्नल साहब ने मेरे को बताया, अभी 3-4 दिन पहले हम साथ थे। मैंने तो यूपी तो बहुत किए मैंने। हाँ, कोई मतलब डीजीपी के साथ किया है। डीजीपी के साथ किया। हाँ, ओपी सिंह। हाँ, ओपी उन्होंने सिंह मेरे को वही रेफरेंस दिया। अच्छा, खतरनाक आदमी है वो। हाँ, बोला अच्छा उन्होंने उनका वो किया है, तो एक अच्छा मतलब कसम सर से पूछा, क्योंकि मैं तो आपसे डायरेक्ट उसमें था नहीं, तो कसम सर बोले यार मैं गया था, तेरे को जाना चाहिए। क्योंकि पॉडकास्ट तो डेली आते हैं सर, डेली कोई न कोई पॉडकास्ट आती है, बट हम बिल्कुल उस पे जाते हैं जो भाई, क्योंकि पर्सनल भी इतने काम होते हैं सर, और भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। से एक बात मैं बताऊँ आपको ना, देखो माँ बाप ने ना आपको भी नाम दिया, मेरे को भी नाम दिया है। उस नाम में कितना वेट करना, कितना मतलब हाइट देना, कितना हाइट पे लेके जाना। आपने आपके नाम के पीछे जो 3 वर्ड लगते हैं ना सर, मेरे नाम के पीछे 2 वर्ड लगते हैं SF, आपके नाम के पीछे 3 वर्ड लगते हैं। बहुत वैल्यू है उनकी। वो वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। मैं आज के यूथ को वही बोलता हूँ, ये ज़िंदगी ना सर, आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, ये लाइफ ना साला एक बैंक का लोन अमाउंट है। एक टाइम आएगा जब आपको वो बैंक आपसे रिकवरी लेगा, आपने डिपॉजिट करना है, तो लाइफ भी ऐसे भगवान ने आपको एक लोन अमाउंट दे रखा है, आप उसको यूज किस टाइप से करते हो, आपका सिर्फ नाम है। उस लोन अमाउंट से आप अपने नाम को कितना चमकाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। डर के बैठे हो, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं स्नाइपर था, मिलिटेंट को देख के हम पीछे भागते थे सर। मिलिटेंट के आग लगती थी साला अंदर, क्यों? पता था लाइफ अरे खत्म हो जाए, शेर की तरह जाएंगे ना सर, नहीं जाएंगे। अगर मेरे को गोली लगी, मैं ख़त्म हो गया, तो शेर की तरह जाएंगे। तो आज के यूथ को मैं जब घर से चला तो मेरे माइंड में आया था मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। क्यों? मेरे को खुशी हुई सर कि मैं एक उस इंसान के पास जा रहा हूँ जिसने UPSC क्लियर किया है। कितनी मेहनत लगती है सर। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे पिछले पॉडकास्ट में देखना, किसने मेरे से पूछा लोगों के माइंड में क्या है सर पता है? देश को लीडर चला रहे हैं। अरे देश को लीडर चला रहे, तो मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसने UPSC, मैंने मेरे घर को आग लगा दी उसको। आपको पता है सर, आप उस चीज़ से गुजरे हो, आपने कितनी मेहनत की, पेरेंट्स ने कितना आपके ऊपर वो किया ना सर। देश को कौन चला रहा है? आपके जैसे लोग चला रहे हैं देश को। मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने खुल के बोला, हंसने की बात नहीं है सर, खुल के बोला है। हाँ, ये चीज़ मैं आज जो जॉब कर रहा हूँ ना सर, पहले मेरे को इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, बट आज जो मैं कर रहा हूँ ना, हर लीडर के नीचे एक सेक्रेटरी बैठता है, आपको पता है। मेरे माइंड में ये था कि ये लोग मतलब यार पढ़े लिखे भी नहीं होते, ये कैसे देश चला सकते हैं। बाद में जब मैं आया तब मैंने देखा कि यार देश को एक्चुअली चला कौन रहा है? ब्यूरोक्रेट्स, ये अफसर लोग जो मतलब जिन्होंने दिन रात एक किया, जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने अपने नाम के पीछे वो 3 वर्ड लगवाए, IPS IAS IRS वो लगवाए। आपको बताऊं मैं अपने मन की सच बात, ये लोग देश चलाते हैं डेली लेवल पे, बट कोई देश चलाने लायक होता नहीं है आप जैसे लोगों के बिना। आप हो तो देश है, नहीं तो ये होता ही नहीं। और ये चीज़ मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं। तो ये जो भी मेहनत है, ठीक है, मैं कहता हूँ मेहनत है, आदमी मेहनत करता है, आदमी पेपर क्लियर करता है, आदमी मजदूरी करता है, आदमी बहुत मेहनत करता है, ठीक है, पीठ तोड़ देता है अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करता है, पर अपनी जान का बलिदान नहीं देते लोग। उसके लिए तो मेरे मन में एक अलग रिस्पेक्ट है। और मुझे लगता है जो भी इसको सुन रहा है
उसके मन में भी वो अलग लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. यू कैन नॉट कंपेयर समबडी हु इज़ सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ. वो एक अलग लेवल की चीज़ जो आप करते हो. तो इसीलिए मेरे मन में जो है जेन्युइन बहुत एक एडमिरेशन और रिस्पेक्ट इस चीज़ की है. और इस चीज़ को कभी भी मुझे नहीं लगता कि अंडरमाइन किया जा सकता. वो बेशक देश चलाते होंगे, बट देश चलाने के लिए देश चाहिए. सर मैं काफ़ी सारी पॉडकास्ट पे जाता हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियो वगैरह काफ़ी वो है. मेरा कोई मोटो नहीं है आपका वीडियो चले ना चले, टीआरपी आए ना आए. मेरा वो है आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आके ना. तो मैं मेरे उन फौजी भाइयों के लिए बोलने के लिए बैठा हूँ. कोई मतलब नहीं है. मेरी 21 पैरा एसएफ ने मेरे को जॉब दिया था. आज मेरी सैलरी आ रही, मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरी पेंशन आ रही है, मेरे बच्चे पल रहे हैं. मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पॉडकास्ट करने की. बट अगर उनके साथ कोई चीज़ होगी, कोई इश्यू होगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे बैठ के. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो चले ना चले. एक चीज़ बताऊँ सर आपको, अपने कंट्री में एक सोसाइटी ऐसी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश से. देश भाड़ में जाए, आर्मी पर्सनल भाड़ में जाए. मैंने कई बार बोला है, आर्मी पर्सनल के साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाता है, आर्मी पर्सनल को पीटा जाता है. कई जगह देखा होगा आपने. मैं हर बार बोलता हूँ ये और बोलूँगा, हर जगह बोलता हूँ और बोलूँगा. मेरे को दुख होता है. मैंने मेरे भाइयों को खोया, मैंने मेरे सीनियर अफसर्स को खोया. सर मैं वो नहीं बात कर रहा कि मैं यूनिट में गया उससे पहले क्या हुआ, मैं यूनिट में आने के बाद क्या हुआ, वो बात नहीं कर रहा. मेरी 21 पैरा एसएफ में जब मैं सर्व कर रहा था, मेरे सामने जो हुआ ना, उसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ. और उसका दुख होता है मेरे को. और लोग उस चीज़ का मजाक बनाते हैं. हमने खोया अपने अफसर को. आप जानते हो, मैं जो नाम लूँगा आप जानते हैं उनको. कर्नल संतोष माडिक, सुना होगा ना सर, फ्रॉम 21 पैरा एसएफ 41 RR में शहादत दी उन्होंने. बच्चे नहीं है क्या उनके? मेजर अमित देसवाल सर, आपको एक कहानी बताता हूँ सर अमित देसवाल सर की. गूगल करना. अमित देसवाल सर इतने मतलब तगड़े स्ट्रोंग बंदे थे वो. हरियाणा का जाट बंदा, बिल्कुल वो 6 फुटा, इतना स्ट्रोंग बंदा था. कमांडो, बेलगाम कमांडो घातक का डैगर है वो बंदा. गूगल करके देखना कितने बंदे कोर्स करने के लिए जाते हैं और कितने बंदे डैगर लेके आते हैं. सर के गांव में गए थे हम, अमित देसवाल सर के गांव में गए थे जब उनका शहीदी दिवस था. उनकी मम्मी अभी तो भगवान को प्यारी होगी, दुख है हमारे को इस चीज़ का. हम उनके घर में गए, स्टेज के ऊपर बैठी थी, एक साइड में चुपचाप बैठी थी. बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सर की यूनिट से जो आए वो स्टेज पे आ जाओ. हम गए स्टेज पे. जब हम स्टेज पे गए, खड़ी हुई और सबको ऐसे गले लग लग के रो रही थी और हम सब रो रहे थे. बहुत दुख, मतलब दुखता है सर अंदर से ये चीज़ ना, जब ये इस टाइप के ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत दुखता है. आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो धुरंधर मूवी में उसी के रेफरेंस पे आ रहा हूँ सर मैं ना. आपको मैं बताऊँ, और काफ़ी सारे नाम बता रहा हूँ सर मैं आपको. इसका भी बताऊँगा और काफ़ी सारे नाम बता रहा हूँ. संतोष मादिक सर के बारे में आपने सुना, अमित देसवाल सर के बारे में सुना, मेजर विवेक भंडराल सर के बारे में आपने सुना होगा. ये वो बंदे जो हमने हमारी आंखों के सामने खोए. नायक जेम्स मेरा बंदा, मणिपुरी बंदा, उसके बारे में आपने सुना होगा. हौलदार भानुदास के बारे में आपने सुना होगा. मेरे सामने हम, मतलब ये बंदे हमारे सामने ख़त्म हुए सर. अपने मतलब अपने प्राणों की मतलब आहुति दी, बलिदान दिया इन लोगों ने. कई बार ये पॉडकास्ट करने वाले लोग ना सर, ये चीज़ मतलब मेरे को इतनी बुरी लगती है. सिक्योरिटी फोर्सेस टू सिक्योरिटी फोर्सेस कंपैरिजन करते हैं. इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे हम साले. ठीक है सर, इस देश के लिए मेरे लोगों ने शहादत दी है और ये लोग मजाक बनाते हैं उस चीज़ का. एक सीआरपीएफ का बंदा, जिस बंदे ने ड्रेस डाल दी, चाहे वो सीआरपीएफ का है, चाहे पैरा कमांडो है, चाहे मार्कोस है, चाहे गरुड़ है, हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है सर. क्वेश्चन क्या आते हैं? अच्छा तो तुम ये बताओ कि पैरा कमांडो और सीआरपीएफ में कौन तगड़ा है? मतलब क्या पूछ रहे हो यार तुम लोग हैं? क्या पूछ रहे हो तुम लोग? मतलब आप सर पढ़े लिखे हैं, आप सोच के देखो सर, कितना दुख होता होगा, कितना दुख हमारे को. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार. अच्छा तुम्हारे अफसर तुम्हारे को तंग करते हैं क्या? मैंने एक बहुत वाहियात क्लिप देखी थी आपकी, सच बताऊँ,
मैं नाम नहीं लूँगा, आपसे एक लड़की है तो वो पूछ रही है कि आप एक और पाकिस्तान के 10 बंदे एक, कौन जीतेगा? ऐसे 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 वाहियात हाँ मतलब ये बहुत आपकी शक्ल में मैंने कोई हाँ कहा, मतलब कई बार ऐसे ऐसे आपने क्वेश्चन पूछते हैं सर। आपने उसको बोला कि मत- तुम्हारे सामने कौन बैठा है, हाँ मैं बैठा हूँ कि वो बैठे हैं? मतलब ये चीज़ें बहुत, क्योंकि सर हमारी ट्रेनिंग हमारी से मतलब कि हर बंदे को उसके टास्क के हिसाब से ट्रेन किया जाता है। हाँ। मैं पैरा कमांडो का हूँ, मेरा टास्क क्या है, मेरे को उसी टाइप की ट्रेनिंग मिली है। ठीक है। Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी। The best advice that I have ever been imparted, जो किसी सेल्फ हेल्प बुक ने मुझे नहीं दी, वो ये थी कि उस लूप को पकड़ो। That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck and then break it. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, अच्छा पैरा कमांडो और इसमें कौन ज़्यादा ताकतवर है? अरे सबका अपना रोल है यार, सब ताकतवर है अपनी जगह पे। मुझे लगता है नहीं लोगों को और पता एक है। चीज़ मैं बताऊं सर, हाँ। कोई भी हम लड़ाई लड़ेंगे ना, अकेले किसी भी यूनिट से या अकेले किसी भी फोर्स से लड़ाई, सारे के सारे एलिमेंट्स बैठ के बात करते हैं, सबका एक अपना रोल होता है, एक गुड प्लान बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशन के लिए, लड़ाई के लिए। तब जाके मेरे को मेरी स्पेशल फोर्स भी चाहिए, मेरे को मेरी इन्फेंट्री भी चाहिए, मेरे को आउटर प्रोटेक्शन के लिए मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चाहिए, मेरे को मेरी एयरफोर्स भी चाहिए, मेरे को आरटी भी चाहिए, तब जाके लड़ाई लड़ी जाती है सर। पहली बात तो ये लोग पढ़ते नहीं है, मतलब हमारी आर्मी के बारे में पढ़ते नहीं, कौन कैसा है। हम थोड़े एसएफ के बंदे हाईलाइटेड हैं, तब हमारे बारे में भी नहीं पढ़ते, इनके माइंड में ठूसा जाता है, बार बार कोई चीज़ इनके माइंड में आगे आती है ना, तब इनको मतलब डाली जाती है इनके माइंड। अच्छा ये एसएफ के बंदे, अपनी जितनी भी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है सर, मेरा देश कितना बड़ा है, दुनिया की नज़रें गड़ रखी हैं कि कब छोटे सी चीज़ें हो और हम इनको वो करें, हाँ है ना। हाँ हाँ पूरे आसपास जितने भी हैं। हाँ बट हम होने दे रहे हैं क्या? नहीं होने दे रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसे लोगों के बिना देश नहीं होता। नहीं होने दे रहे ना। मेरे को गोली लगेगी, मैं कंफर्म हूँ, मेरी डेड बॉडी मेरे घर वालों को मिलेगी, मेरी माँ मेरा चेहरा देख लेगी, बट मेरी एक इंजीनियर रेजिमेंट है सर, सुना होगा आपने इंजीनियर रेजिमेंट के बारे में, 0 एरर पे काम करते हो, माइंड फील्ड को ब्रिज करके, पाथफाइंडर बोलते हैं उनको, माइंड फील्ड को ब्रिज करके फौज के लिए रास्ता बनाते हो। अगर 1% भी, इतना सा भी एरर आ गया ना, डेड बॉडी मतलब बॉडी मिलना तो छोड़ दो सर, साला गड्ढा हो जाएगा 20 फुट, उस लेवल पे जाके काम करते हैं। ये लोग हमारे से पूछते हैं, ये लोग हमारे में कंपैरिजन ढूंढते हैं। मेरी एसी बटालियन है, मदर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं सर उसको, जो हमारा पूरा लॉजिस्टिक मेंटेन करती है, जहाँ पे खड़े होके जाके बाइकें लेके सेल्फी खींचते हैं ना, मम्मी मैं पहुँच गया जेंड के, मम्मी मैं पहुँच गया ले, वहाँ पे वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं जहाँ पे बाइक नहीं चढ़ा सकते, लड़ाई भी लड़ते हैं वो लोग। इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है। मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो। और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस। इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स। It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है। लड़ाई लड़ेगी वो, मतलब उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है सर, कितनी काली अंधेरी रात हो, लाइट बंद करके गाड़ी को लेके जाएंगे, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। एविएशन के बंदे, अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ना सर, वो हेली में बैठे रहते हैं, अगर मेरे को कुछ भी हो गया तो अगले 15 से 20 मिनट में मेरे ऊपर हेली घुमा देंगे, हम आ गए भाई तेरे पास। हर एक का रोल इम्पोर्टेंट है, हर बंदे का रोल इम्पोर्टेंट है इंडियन आर्मी में, तभी तो मेरा इतना बड़ा देश सेफ है ना सर। 100%। हाँ, बट दुख किस चीज़ का है, जान किसने दी? कर्नल संतोष मादिक सर ने, मेजर अमित देसवाल सर ने, मेजर विवेक भंटराल सर ने, मेजर मोहित शर्मा सर ने दिया ना सर। इन्होंने कैप्टन हैरिसन R2 पैरा स्पेशल फोर्स, क्या उन्होंने ये सोचा था कि
यार जिन लोगों के लिए तुम जान दे रहे हो ना, उनको नहीं पता तुम्हारी वैल्यू क्या है, उनको नहीं पता। वो वापस आ सकते थे, अपने आप को सेव कर सकते थे सर, लेकिन जब मिलिटेंट दिखता आग लगती है कि साला जिस मकसद के लिए तू अंदर आया ना, वापस नहीं जाने दूंगा तेरे को, चाहे मेरे को साला कुछ भी हो जाए। उन बंदों ने जान दी। कभी उनके बच्चों से, उनके परिवार से, उनके माँ बाप से बैठ के बात करना सर। अगर आपकी आंखों में पानी ना आ जाए तो मेरे को बता देना। और नारे क्या लगते हैं, इंडिया गेट पे नारे क्या लगते हैं? उसको ठोका ना हेडमा को अभी। अर्बन नक्सल जो है, हाँ हाँ, क्या नारे लगे थे? हाँ हाँ, छोड़ दो, दुख होता है हाँ सर। हाँ, ये तो है। यस, वो जो मिलिटेंट है ना सर, मेरी उसके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी पर्सनल दुश्मनी है क्या उसके साथ? नहीं है ना। किसके लिए कर रहा हूँ? इनके लिए ना। राइट, इनके लिए ना। मेरा भाई जेम्स गया किसके लिए गया? इनके लिए गया ना। मेरा हवलदार भानुदास सर गया किसके लिए गया? इनके लिए गया ना। मेजर अमित देसवाल सर किसके लिए गया? इनके लिए गया ना। क्या जरूरत थी यार? सैलरी आ रही है ना, ऐसी तैसी कराने दो इनको। क्यों? इनके लिए गए ना कि तू अंदर आया है बेटा, वापस नहीं जाने दूंगा। मोहित सर वापस आ सकते थे। मार्च का महीना था सर, कुपवाड़ा में बिल्कुल ऐसी ठंड में घुसे वो अंदर। क्रॉस फायर में गोली लगी सर को। शहीद होते होते ठोक के गए वो। मूवी आ रही है, इतना बड़ा स्कैम है सर। ये चीज़ मैं आपको, यार ये डालना सर, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अनकट डालना ये चीज़। इतना बड़ा स्कैम हुआ मेजर मोहित सर के साथ। धुरंधर मूवी पे ना? हाँ, धुरंधर मूवी पे। मैं भी खुश हो रखा था, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी कसूरवार हूँ उस चीज़ का। मैंने भी लोगों को फ़ोन करके बताया कि यार सर पे एक बायोपिक आ रही है। बट वो था कुछ और 5 तारीख को रिलीज होगी वो। हाँ, था कुछ और ही वो। सर के भाई का कॉल आता है कि भाई हम दुखी हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये किया जा रहा है। उनकी मम्मी का कॉल आता है। वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार थे सर। एग्जैक्ट ऑब्जेक्शन क्या थी इनकी, क्या प्रॉब्लम थी? सर प्रॉब्लम क्या थी? ये मूवी आ रही है धुरंधर मूवी ना। हाँ। हम और आप क्या सोच रहे थे? ये बायोपिक है। हाँ, बायोपिक है। हाँ। आज भी यही बोल रहे हैं, हमने भी बोला लोगों को कि बायोपिक है। हाँ, यही बोला ना, उन पे बनी है। हाँ, मतलब उस टैगलाइन को, उस हैशटैग को यूज करके अपनी मूवी को क्या करना चाह रहे थे वो। मैं नहीं बोल रहा तुम मूवी मत देखो, मैं नहीं बोल रहा, बट मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेजर मोहित सर के ऊपर ये मूवी नहीं है। अच्छा, फैक्ट्स ही गलत हैं। मतलब सर मेजर मोहित सर कब शहीद हुए थे? 2009 में। 2014 में कोई पाकिस्तान में टपोरी गुंडे कराची बम ब्लास्ट में उड़ाए जाते हैं, उनको अटैच किया जाता है मेजर मोहित सर के साथ। नहीं, बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी कुछ फिक्शन हो भी, गया फिर तो। कुछ भी। मतलब साला तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, एक एसी रूम में बैठ के कॉफ़ी पीते हो, एक स्क्रिप्ट लिखते हो, तुम्हारी आत्मा कहाँ मर जाती है यार? जिस दिन हमने मुड़ के देख लिया ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं ठोक के बता रहा हूँ कि हमने मुड़ के देख लिया ना, मेरे पैरा के इतने बंदे, तुम लोगों ने साला मेरे एसएफ के बंदे के साथ में एक खिलवाड़ किया है, मेरे सीनियर अफसर के साथ खिलवाड़ किया। हम बैठे, हम बोलेंगे, ठीक है? जिस दिन हमने मुड़ के देख लिया ना, मेरे इतने पैरा के बंदे, साले आग लगा देंगे हम। तुम मूवी देखो, तुम साला बाढ़ में जाओ, तुम कुछ भी करो, बट यार एक बंदे ने जान दे दी यार अपने देश के लिए, हैं? तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो बंदा पता है कौन था? अकेला मिलिटेंट कैंप में रह के मिलिटेंटों को ठोकने वाला बंदा था सर वो। साला पैसा, मतलब अरे भीख मांग लो ना यार, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, तुम्हारे को दे देगा, झोली भर के दे देगा, बट तुम लोग उसका नाम यूज करके, हैं? जब तुमने एक चीज करनी नहीं तो तुम सर का नाम यूज क्यों किया? क्या बीती होगी उनकी माँ के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, मैम के ऊपर, क्या बीती होगी बताओ, हैं? सिर्फ यूज किया जा रहा है सर आर्मी को ना। मैंने आपको अभी ये दिया है आपको, और इतनी बुरी तरीके से अच्छे खासे चैनलों के हाईलाइट थी सर ये कि 5 तारीख को मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक आ रही है। लोगों ने बाद में हटाया। वो एक मेरा बंदा है लकी बिस्ट, उस बंदे ने ऑनलाइन आके ये चीज़ बोली, तब लोगों के गलत हो स्टेटमेंट गया वो सारा ना। हाँ, वो उसका प्रोड्यूसर आदित्य धार है, उसके बाद उसने ट्वीट किया
आपने देखा भी होगा वो ट्वीट सर, मैं देखा था बट वो। उससे पहले यूज कर रहा था ना, सर के नाम को यूज कर रहा था ना वो। क्यों? पैसा इतना इंपॉर्टेंट है? एक वो शहीद हो गया, उसकी जान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर पॉडकास्टों में, मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम्हारे अफसर तुम्हारे को तंग करते, एक जवान की वैल्यू नहीं है, अफसर उसके साथ ये करता है वो करता है। मैं बताऊँ सर मेरे साथ कैसे अफसर थे। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत का नाम आपने सुना होगा। मैं कल मिल गया उनसे। सर ने एक वो चलाया था मेरी यूनिट में, श्रमदान। श्रमदान का मतलब ये है कि हम हफ्ते में एक दिन यूनिट में मेंटेनेंस के लिए काम करेंगे, उसमें सीओ से लेके लास्ट जूनियर बंदे तक सब काम करेंगे। अगर एक जूनियर सिपाही अगर वो बेलचा चला रहा है ना सर, तो सीओ भी वही चला रहा है। अगर एक वो जूनियर सिपाही झाड़ू मार रहा है तो सीओ भी वही मार रहा है। हमने रेंज बनाया था सर, किला हाउस बनाया था, लगभग हजारों टायर में मिट्टी भर भर के हमने किला हाउस बनाया था। तो उसमें एक जवान भी वही काम कर रहा था, एक अफसर भी वही काम कर रहा था। मैं जिस ग्रुप से ताल्लुकात रखता हूँ सर, मैं जिस ग्रुप में मैंने काम किया, जिस मेरी 21 पैरा स्पेशल फोर्स में मैंने काम किया, मैंने नहीं देखा ये चीज़ सर। मेरे अफसर अभी ब्रिगेडियर हैं, टीजे सिंह सर के बारे में आपने सुना होगा सर। बंदे को 2 बार गोली लगी है, 2 बार बॉडी से क्रॉस हुई गोली। किस्मत अच्छी थी कि कुछ नहीं हुआ, आज भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। अभी कर्नल नलावड़ी सर की बात बता रहा था ना मैं आपको। हम ऑपरेशन में जा रहे थे, सामने आईडी लगी थी। अगर सर चाहते तो स्काउट को डालते, आगे हटा भाई जाना ज़रूरी है। सर ने सबको पीछे किया, आगे गए, आईडी को हटाया, आईडी ब्लास्ट हुई जब वो हटा रहे थे। किस्मत अच्छी थी, सर को लगी नहीं, हल्का फुल्का लगा सर को। किस्मत, कम से कम 100 मीटर आगे गया अकेला, किस्मत अच्छी थी, लगी नहीं, आईडी ब्लास्ट हुई उस टाइम। कर्नल आशीष राड़, डेटोनेटर मिसफायर हुआ था, जवानों के सामने पड़ा हुआ डेटोनेटर हाथ में उठा के दूर फेंका, जिसमें उनके अंगूठे को लग गई थी। क्यों किया उन्होंने? मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे जवान को कुछ नहीं होना चाहिए, ये सोच के उन्होंने। कर्नल मनदीप सिंह मान का नाम सुना होगा सर आपने। एक ऑपरेशन की आपको कहानी बता रहा हूँ सर। जब हमारी ट्रेनिंग चलती है ना, जब हम एसएफ में अफसर को तैयार करते, एक जवान ही तैयार करता है अफसर को, जवान ही ट्रेन करता है, जवान ही उसको टेस्ट करता है अफसर को, क्योंकि कल को उसने लीड करना है, कल को लड़ाई लड़नी है, एसएफ ऑपरेशन लड़ने है उसने, उस अफसर ने कल। तो उस लेवल पे जाके हम अफसर को ट्रेन करते हैं। और मैंने काफ़ी सारे मेरे पॉडकास्ट देखे हैं, कई बार टाइम होता है मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। जो ये आपका यूथ है ना, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने वो किया, हम इस लेवल तक जाके उनको ट्रेन करते हैं कि हमारे पैरों के नाखून निकल जाते हैं, कमर से चमड़ी निकल जाती है। क्योंकि फॉर्मेट नहीं है सर कि 9 से 5 उसकी ट्रेनिंग होगी, जब दिल आए तब रगड़ना है, जब दिल आए तब वो करना है। अगर मेरे माइंड में आ गई गिरने तक इसको रगड़ना, तो हमने रगड़ना है। हम उस अफसर को इस लेवल तक तैयार करते हैं, इधर अफसर तैयार हो रहा है, इधर जवान तैयार हो रहा है, दोनों एक जगह पे आके कोलबेट करते हैं। मेरा अफसर किस टाइप का अफसर एग्जाम्पल होता है सर, जब मेरा एक जवान देखता है ना उसको, वो भी वैसा ही काम करता है। इसलिए मेरी यूनिट आज इतनी ऊपर है। मेरे सीईओ ने, कर्नल सुभाष पूनिया ने मेरे को ऑपरेशन में भेजा, जिसमें मेरे टीम कमांडर आदित्य गाड़गे सर थे। मैं मेरे 5 बंदों को लेके एक मैं ऑपरेशन में गया, आसाम पुलिस के साथ गया सर। मैं जंगल में घुसे, हम जंगल में घुसे, क्या था अंदर बंदे हैं, आसाम पुलिस के काफ़ी सारे बंदे थे। तो आसाम पुलिस के सिर्फ 4 बंदे हमने अपने साथ में लिए और बाकी के बाहर छोड़ दिए मैं कमांडर था उसमें। ठीक है। अंदर घुसे तो मेरे सीईओ कर्नल सुभाष पूनिया सर और मेरे टीम कमांडर आदित्य गाड़गे सर, वो मेरे से कंटिन्यू लिंकअप में थे। वो बोले कि यार अगर कांटेक्ट हो गया तो तू क्या करेगा? मैं बोला सर अगर मेरे को लगा कि मैं कांटेक्ट ले सकता हूँ तो हम उनको ठोकेंगे, अगर मेरे को लगा कि वो ज़्यादा हैं और मैं कांटेक्ट नहीं ले पाऊँगा तो हम कॉर्डन करके बैठेंगे, हम आपको बुलाएंगे।
वो बोले कि हम रेडी हैं, बट ध्यान रखना अपने किसी बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। तेरे पास मेडिकल किट है? मैं बोला सर मेडिकल किट है। हम अंदर घुसे सर, पुलिस के 4-5 बंदे हमारे साथ थे, आसाम की बात है, पुलिस के 4-5 बंदे हमारे साथ थे, बाकी लोग बाहर थे पुलिस के। मैंने जंगल की सिचुएशन है। हाँ जंगल, मतलब हाँ जंगल में थे, मतलब थिक जंगल है सर, ठीक है। बिल्कुल, मतलब आपने सरप्राइज को मेंटेन करके अंदर घुसना है। ठीक। दूसरा दिक्कत क्या हो रहा था सर, वहाँ पे ना दिन बहुत जल्दी चला जाता है शाम के टाइम पर, और मॉर्निंग में बहुत जल्दी आता है। तो मेरे टीम कमांडर को और मेरे सीईओ को क्या थी, अगर मान लो इन्होंने कांटेक्ट ले लिया, कांटेक्ट हो गया, तो दिन क्या है, ढलने को है। अगर कुछ छोटी मोटी बात हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं बोला सर अगर मेरे को लगा और चीज़ें मेरे उसमें हैं तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, हम कांटेक्ट करेंगे पक्का। और अगर मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, हम कॉटन करके बैठेंगे, आप स्टैंड बाई हो पीछे। अंदर घुसे सर, हम चलते रहे, जहाँ पे लोकेशन दिया था वो लोकेशन था सर, एक नाला था, उस नाले के साथ में और पहाड़ी के नीचे, बट वहाँ पे नहीं मिला। तो मेरे साथ में मेरे 3-4 बंदे थे, मेरा स्नैपर का 2 था, वो दिनेश, मानव तालुकदार, फिर ये अपना ये था बाबुल हजोरे, ये लड़के मेरे साथ थे। ये बोले सर हम यहाँ तक तो आ गए, बट जाते टाइम इस रास्ते से नहीं चलते, आगे से चलते हैं, ऐसे घूम के जंगल से बाहर निकलेंगे, देखेंगे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लियो। देखो वहाँ पे एक डोमिनेटिंग हाइट थी सर, हम जैसे ही उस हाइट पे चढ़े ना सर, और जंगल में चलना एक कदम फूक के चलना है सर, ऐसे नहीं चलना कि आप चल पड़े। हम जैसे हाइट पे चढ़े तो हमने देखा कि वहाँ पे चूल्हा बना रखा, उसमें आग है, मतलब वहाँ पे लोग थे, और जस्ट निकले होंगे ना, हाँ। तो 1.5-2 घंटे पहले वो निकले होंगे। मैटर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सर मैं ऑपरेशन में गया, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे सीईओ को इतना विश्वास था कि मेरा एक एनसीओ लेवल का बंदा अपने 5 बंदों के साथ में इतना कैपेबल है कि वो ऑपरेशन लड़ेगा। इस लेवल पे जवान को तैयार करते हैं, सेम लेवल पे अफसर तैयार होता है, तब जाके दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है ना सर, तब जाके लड़ाई लड़ते हैं, तब जाके अंदर से आग निकलती है। साला एक जवान भी ना जो मिलिटेंट देखता है ना, उसको रोकना पड़ता है कि भाई पीछे मत जा, ठोक देगा, गोली पे नाम नहीं लिखा है। तो नंद किशोर जी, हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर एस एस शेखावत की। मैंने उनके साथ कल पूरा दिन एक्सपेंड करा, और उसके बहुत कुछ हुआ, मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि वो एक सरप्राइज है। तो उन्होंने मुझे बताया, ये उनके शब्द हैं, सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग स्नाइपर की होती है। मैं उनसे ग्रुप फॉर्मेशन की बात कर रहा था कि ऑपरेशन में सिलेक्ट कैसे करते हो लोगों को, कौन कौन जाना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग, और ये ब्रिगेडियर एस एस शेखावत बोल रहे हैं, जो अपने आप मतलब एक ह्यूमन लेवल के बियॉन्ड जा चुके हैं, वो अलग ही लेवल की चीज़ है कोई। तो क्यों होती है स्नाइपर की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल, और क्या होता है उसमें जो इतना मुश्किल होता है? देखो सर एक बात मैं बताऊं, जिस जवान का टास्क इम्पोर्टेंट होता है ना, उसकी ट्रेनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है। आप उसको जिस बंदे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, आप उसको ट्रेन भी उसी लेवल पे करोगे। ठीक है। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे 0 एरर पे काम होगा, मिस नाम का कोई वो नहीं है आपके पास। नॉर्मल बंदा स्नेपर नहीं बनता। शेखावत सर ने अपने जवानों को ऑब्जर्व किया है। अगर मेरे सीईओ थे शेखावत सर, एक साथ हमने काम किया है। शेखावत सर ने हमारे को इस लेवल पे भी ट्रेन किया है सर। मैं स्काउट चल रहा हूँ, सुना होगा ना स्काउट क्या होता है? जो बिल्कुल, एक ऑपरेशन में आगे चलता अलग है। ही प्रॉपर एक सेगमेंट उसे पूछूंगा मैं। हाँ, अगर मैं स्काउट चल रहा हूँ, सडनली कुछ हो गया, सडन कुछ न कुछ एक्टिविटी, स्काउट बहुत अलर्ट चलता है सर, बहुत अलर्ट चलता है। सडन कुछ हो गया मेरे सामने ना, तो स्काउट कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है स्काउट, बिल्कुल ऐसे करके चल रहा है स्काउट। अच्छा, ऐसे चलता है? हाँ, मतलब अगर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, मतलब मेरा वेपन और मेरी बॉडी दोनों एक होते हैं। और मेरी आंखें, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा, मेरा वेपन भी जाएगा उधर। ये चीज़ें शेखावत सर से हमने, जब आप चल रहे हो तो आपका जो चेंज लीवर है वो सेफ पे होता है, ताकि गोली गलती से ना निकल जाए। बट जैसे ही आपको मूवमेंट होगा तो आप सोच नहीं रहे, आपकी बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, मसल मेमोरी बन गया। वो किसने बनाया था? शेखावत सर ने। 3-3 हज़ार बार सर हमने चेंज लीवर को चेंज किया था, अंगूठों में स्वेलिंग हो गई थी। स्नेपर ट्रेनिंग बहुत टफ ट्रेनिंग है, अकेला बंदा बैठ के काम करता है। स्नेपर का काम सिर्फ गोली मारना नहीं, स्नेपर का काम
इंट कलेक्शन करना भी है, ठीक है सर। स्नैपर का काम इंट कलेक्शन करना भी, और कई बार तो स्नैपर एक एडवांस रोल भी पे करता है, वो है जजिंग डिस्टेंस का। तो हाँ ठीक है, हाँ। मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ संक्षिप्त में स्नाइपर के क्या क्या काम होते हैं? ये आपने देखो- बताया इंटेलिजेंस सिलेक्शन, इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटेलिजेंस कलेक्शन हो गया, फिर इंपॉर्टेंट टारगेट को ठोकना, न्यूट्रलाइज करना। टारगेट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। टारगेट समझो सर मैं क्या बोला ये, उस टारगेट को ठोकना जिसके ठुकने से इनिमी डायरेक्ट ले डाउन होगा। उसको नहीं, जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे, किसी ने मेरे से पूछा कि वो 10 जवानों के साथ लड़ने के लिए नहीं है सर। हम उस एक बंदे को मारो, उस एक बंदे को मारो, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ो, ताकि डायरेक्ट पिन डाउन होगा एनिमी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए स्नैपर उस बंदे को बनाया जाता है जिसका मतलब एक मेंटली स्ट्रोंग है, पेशेंस है बंदे में, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहिए सर स्नैपर में। क्योंकि आप एक तो टेरेन आपका साथ नहीं देगा, वेदर आपका साथ नहीं देगा, आपने वो सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने एक एम को उस पर फोकस करना है कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। मैं एक छोटा सा काम करूँगा ना सर, मेरे सीईओ ने मेरे को बैठा रखा, मेरी पलटन ने मेरे को बैठा रखा है, जिस जगह पे बैठा रखा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बंदा हूँ सर। मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरा टास्क कंप्लीट करने के लिए मैं मर भी गया ना सर, मेरे को गोली भी लग गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। हर इंडियन आर्मी के बंदे की यही सोच है, इसी सोच पे काम करता हर इंडियन आर्मी का बंदा, ठीक है। तो एक होगी इंटेलिजेंस कलेक्शन, हाँ, एक होगी टारगेट की न्यूट्रलाइजेशन। क्या टारगेट की सिलेक्शन भी करते हैं स्नाइपर? टारगेट का सिलेक्शन करता है, उसके बाद न्यूट्रलाइज करता है उसको, उसकी एक्टिविटी बेस पे। आपको कैसे, सपोज आप बैठे हो ऑब्जर्वेशन में और आप देख रहे हो बाइनोकुलर से और वेपन बगल में है, तो आप कैसे पता चल जाते हो कि एक हट सा है, उसमें वॉकी टॉकी पे लोग बात से कर रहे हैं, किसको ठोकना है नहीं ठोकना है? सर देखो, दिन रात हम उसी चीज़ में रह रहे हैं। स्नैपर एक दिन में नहीं बनता सर, सालों साल लगती है स्नैपर बनने के लिए। जी, ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं, फायरिंग करते हैं, बुकें पढ़ते हैं मोटी मोटी, फिर उसी ट्रेनिंग को अप्लाई करते हैं ग्राउंड में जाके, तब जाके एक स्नैपर बनता है। तब जाके मेरा सीईओ बोलता है कि हाँ चल स्नैपर लेके। आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को हर एक बंदे के बारे में बताने, अच्छा ये कमांडर है तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, अच्छा एक कमांडर है तो ये कैसे बिहेव करेगा, अच्छा दूर से पता लगेगा सर कमांडर का, कितना भी वो सिंपल क्यों ना रहे, कितना भी वो क्यों ना रहे, बॉडी लैंग्वेज। हाँ बॉडी लैंग्वेज से, उसके काम से, उसके वहाँ की इन्वायरमेंट से, वहाँ के मूवमेंट से पता लग जाता है। कमांडर को ठोकना होता है? हाँ मतलब ज़रूरी नहीं कमांडर, मतलब जो भी वाइटल है, इम्पोर्टेंट टारगेट को ठोकना है, ठीक है। हाँ। सर्विलेंस वर्ड सुना सर आपने? एक दिन में हमने वो नहीं किया उस टारगेट को कि मैंने देखा अच्छा इसको ठोकना, नहीं। कई दिन देखा जाता है, सर्विलेंस पे रखते हैं, कई दिन तक सर्विलेंस पे रखते हैं, यहाँ पे मूवमेंट क्या है, यहाँ पे मूवमेंट क्या। आपको जीतने के लिए अपने से ज़्यादा इनिमी की जानकारी आपके पास होना चाहिए। देश में शांति बनाने के लिए लड़ाई लड़नी ज़रूरी है, गोली चलानी ज़रूरी है, तब जाके देश में शांति होगी। खाली बैठ के देश को शांत नहीं रख सकते आप। किसी भी टारगेट को न्यूट्रल मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इम्पोर्टेंट टारगेट को ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, तब आप ठोक सकते हो उसको। और इस जानकारी को पाने के लिए 4-4, 5-5 दिन एक ही पोजीशन में, एक ही पोजीशन में सर, लेटे हुए, एक ही पोजीशन में, कोई भी पोजीशन हो सकती है। अच्छा, पेड़ पे मचान बना के बैठा है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, स्नैपर की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, कैसे भी है, कहीं पे भी है, और सब कुछ वहीं पर हो रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है सर। है ना? डायपर पहन के बैठते हैं,
अरे सर मतलब ये चीज़ मेरे से कईयों ने पूछी है। एक तो आम आदमी जो ऐसे काम करती है ना, ऐसे जिस लेवल पे काम करती है उस लेवल पे के बारे में सोच भी नहीं सकता। खाना पीना, न्यूट्रिशन। सबसे पहले एक एसएफ का बंदा इतना कैपेबल होता है, अगर उसको हमने शायद सर 3-3 4-4 दिन तक अगर उसको खाना ना मिला तो भी लड़ाई कर लेगा। खाने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि हम अलग से वो लेके जाते हैं। खस्ता पूड़ी होती है हमारे पास, समझते हो ना, खस्ता पूड़ी, उसी में नमक डाल दिया, उसी में मिर्ची डाल दी और थोड़ा अपना कोई चॉकलेट या चने वगैरह भिगो के, अलग से कोई हम ऐसे डाइट यूज़ नहीं करते। जब हम ट्रेनिंग करते तब हमारे लिए कोई अलग से वो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, बस चाय और वो हलवा आता अपना पी के हम सेम वही करते हैं। बट वो न्यूट्रिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइम का वैल्यू। टाइम पे काम करो, टाइम पे एक्सरसाइज करो, टाइम पे अपनी बॉडी को, कोई भी काम करोगे ना सर, जब तक आपका माइंड उसके साथ उस चीज़ के साथ ओरिएंट नहीं है। आप डेली एक्सरसाइज करो, अगर आपका माइंड सोच रहा नहीं यार ये ठीक नहीं है चीज़, आप तो खुद बॉडी बिल्डर हो, आपकी आईडी में लिखा हुआ है बॉडी बिल्डिंग, आपने किया ना सर वो, तो आपने पहले कहाँ से सोचा? आपके माइंड को आपने प्रिपेयर किया उस चीज़ के लिए। कितनी तकलीफ है, कितने दुख हैं, कितनी प्रॉब्लम है। आपने मेरे से पूछा ना स्नेपर इतने घंटे तक, आपका माइंड क्या देख रहा है, इंपॉर्टेंट वो है। ऑपरेशन में जाते थे, बारिश हो रही थी, गिरते थे ऊपर से, कपड़े फटे होते थे, बट फिर भी वो टारगेट देखता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नाइपर हमेशा डिस्गाइज में होता है टिपिकली, अगर सर्वेलेंस है तो डिस्गाइज में ही होगा। हाँ, मतलब स्नाइपर का देखो सर, आपका टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो वॉर में है, कंट्री टू कंट्री वॉर है, तो स्नाइपर का क्या है कि स्नाइपर ऐसी जगह पे बैठेगा जहाँ से मतलब वो डोमिनेटिंग पॉइंट ना हो। काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्नाइपर हो सकता है, सामने वाला सोच ना सके, वहाँ पे स्नाइपर होना चाहिए। एक बार आपने शॉट ले लिया ना सर, अगले सेकंडों के हिसाब से वहाँ पे राउंड आएगा, क्योंकि आपने क्या कंप्रोमाइज़ कर दी, अपनी लोकेशन कंप्रोमाइज़ कर दी। ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन में चले गए, वहाँ पे अलग पोजीशन होती है, वॉर में अलग है, डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो वो। ठीक है, तो अब अगेन भाई कमिंग टू द ट्रेनिंग, मैंने एक पिक्चर देखी थी क्रिस काइल पे, लेजेंडरी स्नाइपर, अमेरिकन यूएस नेवी सील, 200 पता नहीं कितने तो कंफर्म्ड किल्स हैं उनके। सर देखो, उसकी ट्रेनिंग में मैं एक सीन बताता हूँ। इंस्ट्रक्टर है, क्रिस काइल है, और उसको काफ़ी नाम है इस बंदे का, काफ़ी नाम है इस बंदे का, काफ़ी नाम है इस बंदे का। मुझे आई एम श्योर कि एक से एक लोग हमारे यहाँ पर भी हैं जिन पे पिक्चर ही नहीं बनी, इसलिए पता नहीं है, बट इसका क्योंकि पता है इसलिए हम एज अ रेफरेंस पॉइंट इसको यूज़ कर रहे हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के लिए। तो पिक्चर में क्रिस काइल बैठा है, इंस्ट्रक्टर बगल में है, और वो देख रहा है स्कोप में, और स्कोप से उसका इंस्ट्रक्टर उसको बोल रहा है कि क्या दिख रहा है तुझे, कुछ है? कह रहा है कुछ नहीं बोलता है, बैठा रहता है। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन मेरे ख्याल से वो बोलता है कुछ है कुछ। इंस्ट्रक्टर कहता है कुछ नहीं है बेवकूफ़, उठ जा। कहता है कुछ, फायर, शॉट फायर करता है, और जहाँ पर भी इन्होंने मतलब एक डीकॉय टारगेट लगा रखा होता है, नहीं लगा रखा, तो उसके कई मीटर के बाद एक सांप होता है, पट करके ऊपर उठता हो, शूट्स द स्नेक वो देयर। तो क्या इस टाइप की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग की बताऊँ सर आपको, ये जो आप चीज़ बोल रहे हो ना, हमारा एक अभी प्रॉपर इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, रूम टारगेट, ग्रूम टारगेट, ऐसा कुछ बोलते हैं। अच्छा, उसको प्रॉपर इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते उसका। उसमें क्या होता है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो 1 बाय 1 की प्लेट लगा देते जंगल में। अच्छा, 600 मीटर पे, 700 मीटर पे जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो जंगल में लगा देते हैं 1 बाय 1 की। ज़रूरी नहीं आपको 1 बाय 1 की दिखे वो, 1 बाय 1 मतलब 1 इंच बाय 1 इंच, 1 फुट बाय 1 फुट, 1 फुट बाय 1 फुट। बट वो लगी कहाँ पे है? कितनी? बट वो लगी कहाँ पे है? 600 मीटर 700 मीटर पे लगी है। कहीं भी हो सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, हाँ। कहीं भी है। 700 मीटर पे, 600 मीटर 700 मीटर पे लगी है जंगल में। आप यहाँ पे पोजीशन में हो, आपको टाइम बताया कि अगले 3 दिन में कभी भी निकलेगी वो, निकलेगी। पॉपअप है। ठीक है, पॉपअप, ओके।
कभी भी निकलेगी अगले 3 दिन में, इस एरिया से निकलेगी। एक चीज़ बताऊं सर, स्नैपर उस टारगेट को अपने माइंड में फीड करता है, मेरे को देखना क्या है, मेरे को देखना क्या है। आपको पेड़ भी दिखाई दे रहा, आपको वो चिड़िया उड़ रही वो भी दिखाई दे रहा, आपको और भी चीज़ें दिखाई दे रहा, बट आपके माइंड में क्या स्टक है, आपकी वो 1 बाय 1 की प्लेट जिस पे 1 नंबर लिखा हुआ है, वो प्लेट स्टक है, वही दिखाई देगी आपको, वही दिखाई देगी आपको। इस लेवल तक ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके ये चीज़ आती है। जब स्नैपर शॉट लेता ना सर, आपने कई बार देखा होगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। जब स्नैपर शॉट लेता है ना बंदा, अगर मैं लाइव ठोक रहा हूँ किसी को तो ऐसे ही गिरेगा तो दिखाई दे देगा। अगर टारगेट शॉट ले रहा हूँ मैं, टारगेट 1000 मीटर पे, 700 मीटर पे, 800 मीटर पे, 600 मीटर पे मेरा लगा है, तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा गोली लगी है कि नहीं लगी। बट यहाँ से मैं जब ट्रिगर प्रेस करूँगा ना, ट्रिगर को दबाऊंगा और गोली निकलेगी, बुलेट निकलेगा, यहीं से बता देगा, जाके चेक कर ले गोली हिट है। अच्छा, हाँ, इतना एक्सपीरियंस होता है। मूवमेंट, अननेचुरल मूवमेंट को पकड़ते हैं सर हम। हवा चल रही है, वो चल रही है, नेचुरल है। घास हिल रहा है, वो हिल रहा है, नेचुरल है। उस घास में अननेचुरल मूवमेंट हुई, अगर वो आप पकड़ गए, वो स्नैपर है। पूरा घास है, पूरा आगे ऐसे करके पेड़ है, हवा से हिला, नेचुरल है। हल्की सी अननेचुरल मूवमेंट हुई उसमें, वो आपने पकड़नी है, तब आप स्नैपर हो, तब आप ठोक सकते हो। इतना ही चांस है आपके पास, इतना ही मौका मिलेगा। वो तब होती है सर, कोर्स कर लिया मैंने, मैटर नहीं करता, ट्रेनिंग कर ली, मैटर नहीं करता, बट जब उस ट्रेनिंग को, उस कोर्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्राउंड में, रियलिटी के साथ मैच कर रहा हूँ, हर बार तो आप सक्सेस नहीं होगे ना सर। आपको जूते भी पड़ेंगे, आपको गालियाँ भी पड़ेंगी। हमने गालियाँ भी खाई हैं, जूते भी खाए हैं। मैंने मेरे एक सीओ की कहानी बताई थी आपको, रावत सर की, ब्रिगेडियर हैं अभी, राजीव रावत सर की। जब स्नैपर फायर करते थे, वो टारगेट पकड़ के रेंज पे बैठ जाते थे, हाथ में टारगेट होता था, ऐसे करके हाथ में टारगेट लेके ऐसे बैठेंगे, ऐसे करके बैठ जाएगा रेंज के ऊपर, ऐसे करके चल मार गोली। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आप सोच रहे हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताई थी, बट ये जो मक्कार लोग हैं ना, उनके माइंड में ये चीज़ आती नहीं है कि ये नीचे लिखेंगे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। लाइव करके दिखा दूंगा अगर मेरे को कोई मौका दे आज तो। जब वो शूटर और स्पॉटर फायर करते हैं ना सर, एक स्पॉटर को अपने, स्पॉटर समझते हो ना सर, शूटर के साथ में बगल में शूटर के बाद, हाँ। तो क्या भाई मैं पूछने वही वाला था, हमेशा 2 मैन टीम होती, 2 मतलब अगर एक स्नैपर की बात करोगे ना सर, 2 ही बंदे चाहिए स्नैपर में। एक बंदा शॉट को देखता है, करेक्शन देता है, जजिंग डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस, विंड, हाँ वो बंदा मेजर करता है। अब एक्चुअली स्नैपर की लड़ाई पे जाओगे तो 2 ही बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए। हाँ, स्नैपर का मतलब वो हो गया सर, एक बंदा है जिसने अपनी आँख को टेलीस्कोप साइड से जोड़ के रखा, उसको बाहरी दुनिया का कोई पता नहीं, उसको वही दिख रहा है जहाँ पे करना है। बाहर कितनी हवा है, बाहर क्या है, धूल उड़ रही है, वो कौन बता रहा है, कितना डिस्टेंस, वो कौन बता रहा है, स्पॉटर बता रहा है, वो स्पॉटर बताएगा उसको। जब मैं मेरे बंदों को ट्रेन करता था ना सर, मैं स्नैपर बन गया था, जब मैं मेरे बंदों को ट्रेन करता था, मेरा बंदा 300 मीटर से गोली मार रहा होता था, और मैं टारगेट के पास में खड़ा होके, 1 बाय 1 टारगेट के पास में खड़ा होके ऐसे करके करेक्शन देता था। रेडियो सेट पे बोलता है, भाई 2 पॉइंट ऑफ एम से 2 mm राइट है, लेफ्ट है, ऊपर नीचे है, इतने बजे की लाइन में करेक्शन कर। इतना विश्वास हो जाता है, आज भी मार के दिखा दूंगा। दिन रात मैं और आप फायर कर रहे हैं एक साथ। ये जो कमेंट करते हैं ना ये नीचे कि भाई ऐसी कैसे होगा कि एक सीओ हाथ में वो लेके बैठ जाता है टारगेट। दिन रात ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती, दिन रात आप और मैं, कभी शेखावत सर से मिलो तो पूछ लेना सर ये चीज़। मैंने कई सारे ऑपरेशन बताए, लोगों को मतलब हजम नहीं हुआ। ऐसा भी होता है क्या, इतने मिलिटेंट मारे गए। 2 दिन पहले मेरे कर्नल महान सर का इंटरव्यू था कश्यप सर के, उस पर सेम ऑपरेशन डिस्कस किया। अगर 1 इंच भी इधर उधर हो, एक कहानी भी इधर उधर हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी पूछ लेना किसी से,
ये चीज़ें तब आती हैं जब हम दिन रात सालों साल एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम करते हैं। आपने मुझे कोर्स के बारे में बताया, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स में क्या फ़र्क होता है? बेसिक कोर्स में सर देखो, बेसिक कोर्स में आप एक फायरर बन गए, आपको लीड लेना आ गया, आपको फायर करना आ गया, आपको जज करना आ गया। ठीक है। ये चीज़ें मतलब अगर मेरे एक नेचुरल चीज़ हमारे अंदर होती है सर कि मतलब मैं अगर मेरे को यहाँ पे सैडल यहाँ पे डाल दिया तो मैं जज करके बता दूंगा ये टारगेट अप्रोक्स कितनी दूर है। ठीक है। अगर हवा चल रही है तो मेरे को विंड मीटर नहीं चाहिए, मैं वैसे ही जज करके बता दूंगा हवा की स्पीड ये है और मैं टक करके क्लिक दे दूंगा, लीड लगा दूंगा उसमें। आपका बॉडी वेट 78 किलो है? 82? नहीं, लगभग कितना होगा? अप्रोक्स होगा सर 70 के आसपास। 70? हाँ। अच्छा ठीक है, नहीं सॉरी, कोई नहीं, मैं कुछ और चीज़ देख रहा था। आपने कहा कि जज कर सकते हैं, आई वॉज ट्राइंग टू जज समथिंग एल्स, कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब इतना वो हो जाता है कि हम जज कर लेते हैं, अच्छा विंड स्पीड इतना है तो विंड मीटर की ज़रूरत नहीं है हमारे को। वो चीज़ आपकी ट्रेनिंग से आती है, जो बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक चीज़ें हमारे लिए। एडवांस में होती है सब? एडवांस में जब जाओगे तो एडवांस का मतलब ये है यूक्रेनियन ने 3800 मीटर पे शॉट लिया है। 3800 मीटर पे शॉट लिया है यूक्रेनियन स्नैपर ने, लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर शॉट लिया है। तो उस बंदे ने अर्थ रोटेशन भी कैलकुलेट किए होंगे, हमारी ट्रेनिंग में शामिल है, सिखाते हैं। अर्थ रोटेशन भी करते हाँ। हैं। 4 किलोमीटर आपका बुलेट गया है ना सर, 4 किलोमीटर बुलेट गया। हमारे को तो यहाँ तक भी सिखाते हैं, बैरल से निकलने से लेके टारगेट तक बुलेट के साथ क्या क्या एक्टिविटी होती है वो तक हमारे को, बैलिस्टिक का वो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। इतना तक पढ़ाते हैं हमारे को, इतना तक पढ़ते हैं हम। तो ये जो रिकॉर्डेड 3800 मीटर की यूक्रेनियन स्नाइपर की जो एक शॉट है, ऐसे जो लेजेंडरी शॉट्स हैं, मशहूर शॉट्स हैं, आपके हिसाब से ओलंपिक लेवल के शॉट्स हैं रिकॉर्डेड, वो कौन से हैं? देखो सर, ओलंपिक के साथ आप इसको मैच नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग वेपन है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। हाँ हाँ, नहीं मेरा इम्पोर्टेंट है वो भी, और जो स्पोर्ट्स वाले हैं ना सर, वो भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने भी वो किया होता है, बट वो वेपन अलग है, हमारे वेपन अलग है, वो टेरेन अलग है, वो लोकेशन अलग है, हमारा टेरेन अलग है, हमारा लोकेशन अलग है, प्रॉपर कॉम्बैट वाला सिचुएशन में है। पहले सर अभी यूक्रेनियन ने मारा, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का था, कनेडियन का था, फिर यूएस का था, कनेडियन का था 2900 मीटर के आसपास कनेडियन का था, बट अभी ये जो 3800 मीटर 2900 मीटर की बात हो रही है, ये ह्यूमन टारगेट पे, ह्यूमन टारगेट पे आप ऐसे नहीं बोल सकते सर, आपने एक राउंड मारा आपका रिकॉर्ड हो गया, ऐसा नहीं। ह्यूमन टारगेट्स हैं ये, ह्यूमन टारगेट, लाइव टारगेट को बंदे को ठोका है, गिराया है उसने, बंदे को गिराया है उसने। अगर मैं शॉट ले रहा हूँ 3800 मीटर में, मैंने बंदे को गिराया, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे दूसरा शॉट लेके दूसरे बंदे को गिराओ, तब मानते कि आपने रिकॉर्ड शॉट लिया है। नहीं तो ऐसे भी लग जाएगा वो, तो तुक्का भी हो सकता है, तुक्का भी हो सकता है, बट ऐसे रिकॉर्डेड शॉट नहीं होता सर। रिकॉर्डेड शॉट का मतलब, रिकॉर्डेड शॉट का मतलब आपने 2 या 2 से अधिक राउंड बुलेट सेम टाइम पे लाइव टारगेट पे मार के टारगेट को ठोका है, न्यूट्रलाइज किया है। 2 एक के बाद एक? हाँ, मतलब एक मैंने लिया, मैंने ठोका बंदे को, उसके बाद दूसरा बंदा टारगेट किया, उसको ठोका, तब जाके रिकॉर्डेड शॉट है वो, तब जाके लिखते। ये तो फिर बहुत ही अलग गेम हो गई। बहुत ही अलग, एक की बात बहुत ही अलग, 2 की बात बहुत ही अलग। ट्रेनिंग किस लेवल की करते हैं वो भी तो देखो ना सर। बारिश हो रही है, इतना मतलब तंग किया जाता है, इतना इस लेवल तक तंग होते हैं, मतलब धूप है, चींटी काट रही हैं, जोक खा रही हैं, ठंड है, काँप रहे हो आप, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है क्या, आप ऑपरेशन में जा रहे हो, ठंडी है बहुत ज़्यादा, आपको ठंड लग रही है, आप ऑपरेशन में चल रहे हो, उसी टाइम साउंड हुआ मिलिटेंट, आपकी बॉडी में ना गर्म होगी, ऐसे गर्मी आएगी, ऐसे ठंडी कहाँ गई पता नहीं। स्नैपर में भी वही होता है, माइंड में रहती है अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। मैंने एक मिलिटेंट ठोक दिया, मैंने एक टारगेट को हिट कर दिया, मैंने एक बंदे को ठोक दिया ना, मेरा नाम, मेरी यूनिट का नाम कहाँ जाएगा? यूनिट के नाम के लिए मरते हैं सर हम, यूनिट के लिए मरते हैं।
बाहर पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें होती ना सर, होती ना। फौज में कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती, सब पर्सनल लेके काम करते हैं। मेरी यूनिट, मेरा बंदा, मेरा वेपन, मेरा देश, वही है। प्रोफेशनल नहीं है। 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है आपकी, 24 घंटे की ड्यूटी है। पर्सनल लेवल पे लेते हैं। मेरा हथियार है, मेरा है, मेरी स्नैपर है, मैं ही फायर करूँगा। जब तक मैं स्नैपर हूँ, लगभग 12 साल मैं स्नैपर रहा, 12 साल मेरी स्नैपर। आज भी मैं बता रहा हूँ गारंटी से, मेरी यूनिट में जाके देख लो, मेरे गलील स्नैपर यूज़ किया हमने ज़्यादा। तो गलील स्नैपर का बॉक्स आता है गिटार के जैसा, उसके ऊपर आज भी मेरा नाम लिखा होगा। इस टाइप के वर्ड लिखे थे मैंने, ड्यूटी ऑफ डेथ, नो मोर चांस, रेड पेन से, मतलब परमानेंट मार्कर से, वो आज भी लिखे होंगे। वो मेरा वेपन है। तो ये है सर स्नैपर का। तो आपने मुझे ये शॉट्स के बारे में बताया, कंफर्म्ड किल्स। स्नैपर गेम है सर, स्नैपर फायरिंग ना गेम है। इंटरेस्टेड वेपन है सर। जब आप नॉर्मली फायर करोगे ना, तो ऐसे थोड़ी कागज़ का टारगेट, जब ट्रेनिंग के टाइम पे जब हम करते हैं, अपने आप को हार्ड ट्रेनिंग देते हैं, तब कैसे करते हैं। लॉग बुक है मेरे पास आज भी, मेरे घर में पड़ी है लॉग बुक। हाँ, एक लॉग बुक होती है DOPE। हाँ, लॉग बुक होती है सर, मतलब डेली हम ऑब्जर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं उस चीज़ को, अपने आप को कहाँ पाते हैं हम, डेली फायर करते हैं। स्नैपर ज़्यादा राउंड नहीं फूकता, दिन में फायर करेगा 2-3, 3 तो मुश्किल से करेगा, 2, 1 मारा, एम लिया, 1 शॉट मारा, करेक्शन किया, सोचा क्यों गया, मैंने सोचा कि मेरा राउंड क्यों गया बाहर, उस पे अपने आप को वो किया, अपने माइंड को उस चीज़ पे स्टक किया। घंटे 2 घंटे बाद दूसरा राउंड लिया, दोनों राउंड को नोट किया। 1 महीने बाद आपका एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को आप नोट करते हो कि मैं पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ। एक्यूरेसी बढ़ रही है या घट रही है? हाँ, ये चीज़ है। मेरी यूनिट में तो सर नॉर्मल वेपन से डेली फायर करना होता है। रेंज पे जाओ, 3 राउंड फायर करो, छुट्टी आओगे तो आपको प्लेइंग कार्ड पे टेस्ट देने पड़ेंगे 25 मीटर से। प्लेइंग कार्ड कितने इतना सा आता है, 25 मीटर से आपने प्लेइंग कार्ड पे 3 राउंड मारने हैं। ताश का पत्ता। ताश के पत्ते पे वो दिखाओगे CO को, सर मैंने मारे, आप छुट्टी आओगे। ट्रेनिंग में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सर, कोई भी हो चाहे, ट्रेनिंग में एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ, तो आप जब स्नाइपर पोजीशन में हो और एक्चुअल शॉट लेना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? मैंने ये भी सुना है, और ये तो खैर जानी मानी बात है, कि बिटवीन हार्ट बीट्स। देखो सर, जब हम फायर कर रहे हैं ना लाइव टारगेट के ऊपर, तो ये तो कॉमन चीज़ है, वेदर को देखेगा, विंड स्पीड को देखेगा, डिस्टेंस को देखेगा, कितने डिस्टेंस से मार रहा हूँ। उसके बाद उसी टाइम ये कैलकुलेट करेगा क्या मेरे को लीड समझे सर आप? मैंने लीड क्या बोला? नहीं। लीड का मतलब है, मैं फायर कर रहा हूँ 1000 मीटर से, मतलब विंड स्पीड है मान लो 30 की या 32 की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मेरा बुलेट निकला, मेरा टारगेट है 1000 मीटर पे यहाँ, तो 32 की स्पीड में अगर मेरी विंड है, तो मेरी विंड क्या करेगा, मेरा बुलेट क्या करेगा, ड्रैग करेगा ना, मेन टारगेट को छोड़ देगा वो। तो उसके लिए मेरी जो टेलीस्कोप साइड है ना सर, उसके रेटिकल पैटर्न को मैं एडजस्ट करूँगा। मैं पहले यहाँ देख रहा था ना, हवा यहाँ से यहाँ चल रही है, तो उधर मारना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको एडजस्ट करूँगा, कैलकुलेशन है उसकी। अगर विंड स्पीड इतनी, मेरी डिस्टेंस इतनी है, तो मेरे को कितना क्लिक लीड लेना पड़ेगा। क्लिक्स होते हैं ना? हाँ, क्लिक तो क्लिक उसमें क्लिक। क्लिक मतलब एक बार क्लिक किया, क्लिक की मतलब अगर 100 मीटर से मार रहा हूँ तो 2 सेंटीमीटर लगभग मेरा बुलेट आएगा। अच्छा। तो सेम कैलकुलेशन करते हैं 1000 मीटर के लिए। अच्छा, इतनी स्पीड चल रही है, इतनी स्पीड से हवा चल रही है, मेरा टारगेट इतना उसमें है डिस्टेंस में, तो मेरे को कितना क्लिक लीड लेना पड़ेगा। तो रेटिकल पैटर्न मेरा मूव करेगा। पहले मैं यहाँ मार रहा था, मतलब यहाँ पे एम लेके मारा था, रेटिकल पैटर्न मूव करेगा, मैं लगभग यहाँ पे मारूंगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, सडन चीज़ें मैनुअली, ये तो टेक्निकली हो गया, मैनुअली भी चेंज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे मार रहा था, मैंने देखा यहाँ पे लगा, बट वहाँ पे राउंड नहीं आया। मैंने स्पॉटर ने बोला, स्पॉटर मेरा वो बताएगा सर करेक्शन, मिट्टी को देख के या और चीज़ को देख के वो करेक्शन बताएगा, भाई राउंड ना मतलब 6 बजे की लाइन में लगा है, लगभग 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। 6 बजे लाइन मतलब ये मेरा टारगेट है, चाहे लाइव टारगेट है चाहे कैसी भी, मिट्टी तो जंप करेगी। तो
वो बताएगा 6 बजे की लाइन में लगा लगभग इतने सेंटीमीटर, आइडिया आता है उसको, क्योंकि दिन रात वही काम कर रहा है। वो मेरे को बोलेगा भाई 6 बजे 10 सेंटीमीटर, तो मेरे माइंड में 6 बजे 10 सेंटीमीटर, पहले मैंने एम किया था सेंटर में, उसके बाद एम करूँगा सेंटर से चेस्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद राउंड आएगा सेंटर में। ट्रिगर स्क्वीजिंग की परफेक्ट टेक्निक क्या होती है? सर देखो ये सब की ना सर अपनी अपनी ये ज़्यादातर स्नैपर में ना सर 2 पुल होते हैं। अच्छा। मैं ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ ऐसे करके, ट्रिगर प्रेस किया मैंने ऐसे करके, उसके बाद मैंने फर्स्ट पुल को रोक लिया, मेरे को पता प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, मेरे को पता लगा फर्स्ट पुल फिनिश हो गया। तब तक मैं नॉर्मल हूँ, मैं खींच के लिया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस सही इतनी। मैं फर्स्ट पुल मेरे को पता है, जब मैं दिन रात उस वेपन के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट पुल का पता है कि इतने तक मेरा फर्स्ट पुल है। इग्नाइट नहीं होगा। हाँ इग्नाइट नहीं होगा, हाँ बट पूरा होगा, पर मतलब पुल पूरा होगा, लग गया है ऑलमोस्ट। हाँ। उसके बाद जब मैं दूसरे उसको फाइनल पुल लूँगा ना फाइनल सर, पुल। उससे पहले क्या करूँगा, अपने आप को एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट का मतलब है कि मेरा वेपन सही टारगेट पे एम होना चाहिए। उसके बाद मेरी बॉडी में जितने मूवमेंट है सबको रोक दूंगा मैं। सबको रोकने का मतलब क्या है, सांस को आप ज़्यादा देर नहीं रोक पाओगे, नहीं तो बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। सांस लिया, सांस छोड़ा, उसके बीच में क्या हो रहा है, कुछ एक माइक्रो सेकंड के लिए हम कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते ना, उसी टाइम मैंने राउंड को निकाल देना है। ठीक है, चाहे मैं पिस्टल फायर कर रहा हूँ, अगर मैं पिस्टल फायर कर रहा हूँ ना सर, मैंने पिस्टल को हाथ में लिया, मैं पिस्टल फायर कर रहा हूँ, अब कितना भी कोशिश कर लो सर, अब कितना भी कोशिश कर लो, मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ सर, हम वेपन के साथ इतने ओरिएंट हो चुके होते हैं कि हम ये चीज़ें हमारे लिए बहुत छोटी है। बॉडी को न्यूट्रल करना, अपनी सांसों को रोकना। अब अगर मैं पिस्टल को ऐसे फायर कर रहा हूँ ना सर, पिस्टल से अगर मेरे हाथ ना मेरे बॉडी के साथ अटैच हैं तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कितना भी कोशिश कर लो आप। ठीक बात। बट क्या होगा, आपने एक ऐसी पोजीशन बनानी है, आपने अपने आप में एक ऐसा मतलब चेंज करना है कि मेरे आपको लगे कि मेरे हाथ अलग है बट सुटेबल हैं। ठीक है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे हाथ ना हल्का सा फोल्ड किया, मेरे हाथ अभी क्या है, मेरी बॉडी से अलग है, और जब मैं ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में का मूवमेंट मेरे वेपन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। सेम स्नेपर में है सर। स्नेपर लॉन्ग रेंज वेपन है सर। स्नेपर वो काम करेगी जो नॉर्मल वेपन से नहीं होगा। नॉर्मल वेपन से आप लीड नहीं ले सकते, नॉर्मल वेपन से आप जज को डिस्टेंस नहीं कर सकते। आजकल नॉर्मल वेपन पे भी सर आपने देखा होगा साइटें आती हैं, एम पॉइंट साइट और ये लेज़र साइटें आती है ना, हाँ। बट उनसे आप लीड नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ, उनसे आप टारगेट को मतलब लॉन्ग वे टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए स्नेपर की ट्रेनिंग हार्ड है, इसलिए हर वेदर में स्नेपर शॉट लेना आना चाहिए, हर वेदर में आपको सिखाया जाएगा। बारिश में भी, बारिश तो कॉमन कोई मैटर ही नहीं करता सर, बारिश सर्दी गर्मी ठंडी कोई मैटर ही नहीं करता ये चीज़ें। हर मतलब हर उसमें नेचुरल पॉइंट ऑफ एम कैसे फाइंड करा जाता है? देखो सर, आप जब कोई भी फायर करते हो ना, एक फायरर को शॉट लेने के लिए एम पॉइंट चाहिए होता है। महाभारत में अर्जुन ने चिड़िया की आँख क्यों चूज की, उसने चिड़िया की आँख क्यों चूज की? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जिस पे आप हिट करोगे, जिस पे अलाइन करोगे अपने आप को, जिस पे आपके माइंड को ओरिएंट करोगे, मेरे को गोली यहाँ पे मारनी है। जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखेगा ना सर, आप इतनी बड़ी चीज़ों को देख रहे हो, आप इतनी बड़ी चीज़ों को देख रहे हो, बट आपका कंसंट्रेशन क्या है, नहीं बना अभी। वो तब बनेगा जब आप अपने फिक्स कर लोगे एक चीज़ पे, अपनी एम को फिक्स कर लोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ, एक स्नाइपर के लिए कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है मतलब ये तो सपोज कीजिए 1000 मीटर है, हाँ, ह्यूमन टारगेट है, पर्टिकुलर पॉइंट क्या, उसकी आंख, उसका सर, उसका माथा, उसका सर, कोई मैटर नहीं करता सर कहाँ पे। मान लो लाइव टारगेट की अगर मैं बात करूँ ना, आपके पास दूसरा चांस नहीं है सर। ये हेड शॉट ये सब फिल्मों की बातें हैं। 1000 मीटर पे बंदा खड़ा, मैं स्नेपर से मार रहा हूँ, बस लग जाए और मैंने हेड शॉट लिया। यू कांट डू दैट। लगेगा मतलब पूरे उसमें लग जाए। हाँ, कहीं पे भी गोली मारूंगा लगेगी, स्नेपर है, फाड़ देगी।
ठीक है सर, ये हेड शॉट हार्ड शॉट ना, मतलब स्नाइपर की जो बुलेट होती है, राउंड कितने कितने टाइप के होते हैं? आपके वेपन का राउंड कितना बड़ा? देखो सर, ये जो वेपन है ना, ये 3 टाइप के वेपन होते हैं अपने। ठीक है। नंबर 1 होता है सेमी ऑटो वेपन, हम्म, नंबर 2 होता है ऑटो वेपन। ठीक है। दोनों के बारे में समझे सर आप, सेमी ऑटो और ऑटो के बारे में? नहीं। ऑटो वेपन वो होगा जिससे ऑटो फायर होगा, टिटर करके कंटिन्यू फायर हाँ करेगा। हाँ, तो ठीक है। सेमी ऑटो वेपन तो राइफल में मोड्स भी होते हैं इसके? हाँ, सेमी ऑटो वेपन वो होगा जो सेल्फ लोडेड होगा बट सिंगल शॉट फायर करेगा। ठीक है। और एक होता है सर बोल्ट एक्शन, इसमें हम इंसर्ट करते हैं राउंड को इंसर्ट पहले, करते हैं, फिर उसके बाद फिर खाली बोल्ट किया। खींचते हैं, हाँ। अगर स्नैपर की बात करो तो सबसे तगड़ी स्नैपर वो होगी जो बोल्ट एक्शन। हाँ, अच्छा, कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं? क्योंकि उसमें जो रीलोड की चीज़ें होती है ना सर, जो आप रिकॉइल होता है। हाँ, रीलोड से क्या होगा, रिकॉइल होगा। हाँ, स्नैपर को जब आप सही बात है। हाँ, जब वो आप सब कुछ हिल जाएगा। हाँ, सब कुछ हिलेगा, वो स्नैपर है सर। जब आप उसको फायर कर रहे हो, अगर वो मान लो सेमी ऑटो तो नहीं होती स्नैपर, कोई भी ऑटोमेटिक का तो कोई मतलब ही नहीं नहीं आता, है। सेमी ऑटो आती है स्नैपर। तो सेमी ऑटो स्नैपर क्या करती है, और दूसरी चीज़ उसकी जो गैस है ना, जो बुलेट को लेके जाने के लिए यूज करते हैं हम, उस सेमी ऑटो में क्या होगा, आधी गैस बुलेट को लेके जा रही है, आधी गैस अपने रिलोड कर रही है वेपन को। वो जो मैगजीन से एक ऊपर आके बैरल हाँ में जाएगी, वो सब उसी चीज़ें, से सारा हिल जाएगा। हाँ, उससे हिलेगा, उसमें वाइब्रेशन होगा। एक्यूरेसी इतना नहीं खराब ही है। हाँ, जितना एक बोल्ट एक्शन स्नैपर होता है ना सर, उसमें क्या हो रहा है, पूरी की पूरी गैस बुलेट को लेके जा रही है आगे, बिल्कुल। आपको पुश नहीं कर रहा वेपन और कुछ नहीं कर रहा है। और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट वो होती है ना सर, वो बोल्ट एक्शन स्नैपर होते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ और ये पहले ज़माने में ज़्यादा हुआ करते थे। हाँ, अब नहीं, अभी भी दोबारा भी बोल्ट एक्शन के ऊपर ज़्यादा वो चीज़ें हैं सर। एम्फोसिस है। अभी अपनी आर्मी बहुत एडवांस है सर, वो चीज़ें नहीं है अपनी आर्मी के पास, बहुत एडवांस चीज़ें हैं अभी। हाँ, आप और हम जो बात कर रहे हैं ना सर, बैठ के ये यहाँ पे बैठ के बातें करूँ, उससे बहुत कुछ आगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना सर, उससे पहले अगर मेरा एक आर्मी पर्सनल बंदा आके आपसे बोलता कि टेंशन मत लो, हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, अगर ड्रोन आएंगे तो हम उड़ा देंगे, आप बोलो बकवास मत कर, हम बोलते ना ये चीज़ सर, क्योंकि हमारे को विश्वास ही नहीं होता कि यार ऐसा भी होता है क्या, कि वहाँ से इतने सारे ड्रोन आए हम एक एक करके मार देंगे। बट हमने करके दिखाया ना सर, तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है हमारे पास, क्या क्या बहुत कुछ है। तो वो तो खैर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, दो मशीन कैलिब्रेटेड है। मैं अगला सवाल मेरा ये होने वाला था आपसे कि ठीक है, एक ह्यूमन स्नाइपर 1000 मीटर पे भी है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कर रहा है, बट मशीन की प्रिसीजन भी बहुत होती है, क्योंकि मशीन में वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो ह्यूमंस में है, ना वो ट्रेम्बल करता है, ना उसके पास ब्रेथ है। तो उसने अगर लॉक कर लिया तो ऐसा नहीं होगा क्या फ्यूचर में, या ऐसा हो चुका है कि मशीन बेटर कर पाएगी ह्यूमन स्नाइपर से? कई बार क्या होगा ना सर, देखो आजकल आप ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आजकल जनरेशन में जो चल रहा है ना सर, आप उस पर ये नहीं बोल सकते। ये जितने भी मिसाइल है, सैम है, ये सब है, एक बार टारगेट लॉक कर दिया, टारगेट कहीं भी चले जाए, टारगेट का पीछा नहीं छोड़ती वो। सही बात है, होमिंग मिसाइल है। हाँ, तो आप ये नहीं बोल सकते। बट क्या है, अभी तक इनमें ये चीज़ें आई नहीं है स्नैपर की अगर हम बात करें तो। बट ये जितने भी मिसाइल हैं सर, आपने देखा एक बार टारगेट लॉक कर दो, आप जायरो के थ्रू आप टारगेट लॉक कर हाँ, दो, वैसे ये भी है कि हाँ, मतलब कहीं भी जाओ टारगेट का पीछा नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ेगी। तो इट इज बेसिकली जस्ट अ वेरी बिग स्नाइपर बुलेट, हाँ, मतलब मिसाइल है, बैलिस्टिक। हाँ, स्नैपर का तो दूसरी चीज़ क्या है सर, अगर आप टेक्निक बढ़ाओगे, मान लो ये चीज़ आए तो अच्छी बात है अगर इस टाइप की कोई टेक्निक आए। बट क्या है कि उसमें स्नैपर एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा लोकेशन में, छोटे लोकेशन पे हो, छोटा मूवमेंट हो, कम से कम मूवमेंट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज करे सामने वाले टारगेट को। ये स्नैपर का मेन हुआ है सर, स्नैपर का मेन रोल। कई बार क्या होता है, ये जो मैं फायर कर रहा हूँ, सडन चेंज भी होता है सर, उसी टाइम चेंज हो गया, उसी टाइम, मतलब आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ है उसी टाइम। मैंने सोचा था ग्रुप में बंदा खड़ा, मैंने एम लेना था, मैंने ठोकना था बीच वाले को, बट बीच वाला तो सिविलियन निकल गया एकदम से। हाँ, ठीक। मिलिटेंट है,
3 बंदे छोड़ के चौथा बंदा। आजकल की स्नैपर में ये दे रखा है सर, बाई पार्ट आता है, तो लगभग 5 डिग्री तक वो मूवमेंट करती हैं उधर ही। सेम पोजीशन से आप वेपन नहीं लेगा, हल्का सा आप अपने आप को वो करो, अच्छा ठुक जाएगा बंदा। अच्छा हाँ, ओके आपको रिलोकेट करने की जरूरत नहीं। अगर एक बार मैंने उसके लेग्स को फिक्स कर दिया ना एक जगह पे, हाँ 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 हाँ, हाँ स्नैपर के लेग्स को फिक्स कर, दोनों को फिक्स कर दिया मैंने, तो फिर उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एम करके बैठा हूँ तो उसी पे ही लगभग 5 डिग्री, मतलब 2.5 इधर 2.5 इधर मैं मूवमेंट कर सकता हूँ उसी पे ही। तो ये चीज़ें मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को पता नहीं जो जो आप बोल रहे हो वो चीज़, वो टेक्निक इस चीज़ों पे अप्लाई होगी या नहीं। हाँ, बट ये बनी कई नहीं बार अभी, पता नहीं मुझे बनी भी कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मैकेनिकल स्नाइपर एनीवे। बट तो मैं राइफल पे आता हूँ। राइफल की रेंज पहले तो, अफेक्टिव रेंज और मैक्सिमम रेंज में क्या फर्क? देखो सर, इफेक्टिव मैक्सिमम रेंज तो सर वो हो गया कि मैंने फायर किया, बुलेट जहाँ तक जा रहा हो, मैक्सिमम रेंज हो गया। हमको ये तो पता ही है कि 3800 मीटर तक तो ह्यूमन टारगेट हिट किया हुआ है लोगों ने। 3800 मतलब 4 किलोमीटर। बट अगर सपोज एक स्नाइपर राइफल से बुलेट फायर होती है, कितनी दूर तक जाएगी वो? देखो सर, वो सब की अलग अलग है। बुलेट का कोई अगर फ्री हवा में छोड़ दिया तो बुलेट का कोई ऐसा वो नहीं कि कितनी दूर तक जाएगा वो। बट मैक्सिमम रेंज और इफेक्टिव रेंज क्या होगी? मैक्सिमम रेंज हो रहा है, अगर बुलेट मैक्सिमम रेंज पे जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि जो सामने टारगेट आया उसको वो हिट करेगा, डाउन करेगा, हिट करेगा, बट मतलब उसको गिरा देगा मैक्सिमम रेंज पे। इफेक्टिव रेंज पे गोली मारूंगा साला गिरेगा, वो इफेक्टिव रेंज है उसका। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। और मतलब मेरे को विश्वास है, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये जो स्नैपर है इसका मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर है, इफेक्टिव रेंज 1500 मीटर है। बुलेट ट्रेवल करके जा रहा है, 2.5 किलोमीटर तक जा रहा है वो, बट 1500 मीटर आगे निकलने के बाद में मेरी बुकलेट में मेरे मतलब उसमें समझ गया। हाँ ये लिखा हुआ कि उसके बाद विश्वास नहीं भाई टारगेट को ये वो करे, बट 1500 मीटर पे तो बिल्कुल डाउन करेगा, ठोकेगा उसको, फाड़ देगा। 1500 मीटर पे तो हाँ हिसाब से चले। ये है। कुछ राइफल के नाम है मेरे पास इंटरेस्टिंग। ड्रैगन ऑफ एसवीडी, आपका क्या ओपिनियन है? आपने यूज़ किए? ड्रैगनो किया सर, बहुत किया ड्रैगनो। कैसे वेपन है? कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? कंपेयर करते हैं इसको बैरेट M95 के साथ, 0.50 कैल। अच्छा, देखो सर मैं बताऊँ आपको, कम ड्रैगनो भी नहीं है, कम बैरेट भी नहीं है, बट क्या हुआ हमारे, देखो ये चीज़ समझना सर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम के साथ ना वेपन में फैसिलिटी ज़्यादा आ गई। ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ड्रैगनो थी, बहुत अच्छा वेपन है सर, एक्यूरेट वेपन है ड्रैगनो। ये जितने अभी आए ना, जितने ये बैरेट हो गया, गलील हो गया, फिर TRG साको TRG 42 हो गया, इनमें मतलब एक तो क्या हो गया आपका वो ज़्यादा दे दिया, साको TRG 42 .338। हाँ, ये साको TRG 42 ये है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, तो इनमें क्या हो गया कि ये ड्रैगनो है, ये सिंपल स्नैपर है अपना। सिंपल पुराने ज़माने हाँ, टाइप। पुराने ज़माने टाइप का स्नैपर है, उस पर अपनी टेलीस्कोप साइट लगी है, आपने एम लेके ठोकना है, ना उस पर लैग है ना कुछ है, बट वो एक्यूरेट वेपन है सर, सेमी ऑटोमेटिक बट एक्यूरेट। अभी क्या हुआ, चीज़ें टाइम के साथ क्या हुआ, चीज़ें चेंज होती उसके साथ में अटैचमेंट ज़्यादा आ गए, रेल लगा दी, कोई भी आप चीज़ें अटैच, स्टॉक लगा देते हैं कुछ। हाँ कुछ भी, फायर पावर ज़्यादा दे दी उसकी, ये चीज़ें हर एक वेपन ना सर मतलब कुछ न कुछ अलग मॉडिफिकेशंस है। हाँ, मॉडिफिकेशन वो ज़्यादा। समझ गया। जैसे मान लो अगर अब मैं ड्रैगनो की बात करूं, इफेक्टिव रेंज 1100 मीटर 1000 मीटर बोलते हैं, अगर इनकी बात करोगे तो मैं 1500 मीटर से ऊपर चली जाती हैं, तो वो चीज़ है, 19-20 का फ़र्क है। हाँ। बेरेटा स्कॉर्पियो TGT कोई नई राइफल है, एक्सपीरियंस? नहीं किया सर, मैंने फायर नहीं किया। ठीक है, ओके आगे चलता हूँ। कैलिबर पे तो सुपरसोनिक एम्यूनेशन भी होती है क्या? होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल करती है। होती है। ये तो इनका हो गया ना सर, ये तो मिसाइल वगैरह का हो गया ये तो। बट ऑब्वियसली अगर हम स्नाइपर राइफल से कुछ फायर कर रहे हैं तो राउंड तो सुपरसोनिक ही होगा। राउंड पे बात नहीं होती सर, मतलब राउंड क्या, बुलेट पे बात
करोगे आप तो वो वेपन की कैपेबिलिटी होती है कि राउंड को कितना दूर फेंकता फेंक हो। सकते, हाँ, वो वेपन की कैपेबिलिटी होगी, वही उस पर डिपेंड करता है कि Right, आप कितना गैस जनरेट हो रहा है, उसका बैरल लेंथ कितना है, ताकि बुलेट को स्विंग कितना मिल रहा है, ताकि बुलेट फ्लाई कितना कर रहा है, कितनी ट्रेजेक्ट्री बन रही है। ठीक बात है। हाँ, वो सब चीज़ें, ये चीज़ उसकी होगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम्म, और ये फील्ड क्राफ्ट है स्नाइपिंग का, गिली सूट, जेली सूट बोलते हैं सर उसको, जेली सूट। जिली सूट। जिली सूट क्या होती है? स्नेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कैमफ्लाइज एंड कंसीलमेंट। आपकी कोई भी मूवमेंट का पता नहीं ना लगे। जेली सूट होता है कि अगर मैं मान लो जिस टाइप के टेरेन में हूँ उस टाइप के मैं अपना एक सूट तैयार करूँ। इसमें फूल पत्ते थोड़े थोड़े लगे हों, हाँ, अगर मैं हाँ, मतलब कुछ भी लगा हो या ना लगा हो, बट वो वहाँ के टेरेन को मैच करता हुआ होना चाहिए। जरूरी, अगर आप ओपन में होगे तो आपकी पोजीशन कंप्रोमाइज होगी, बंदा ठोकेगा आपको। सही बात। तो इसलिए मैं वो जिली सूट पहन के, और मेरे वेपन को भी कभी भी देखना, स्नेपर को किसी भी यूनिट में जाके स्नेपर ओपन नहीं मिलेगी आपको, कैमफ्लाइज ही मिलेगी। स्नाइपर अपने आप में ही मैं कैमफ्लेज। हाँ, कैमफ्लाइज करके रखेगा। तो एक फायरर अपने आप को कैमफ्लाइज करने के लिए जेली सूट का यूज़ करता है, टेरेन के साथ अपने आप को मैच करने के लिए। तब हम फेस पेंट भी लगाते हैं। सब कुछ करते हैं सर। पैंट की बात कर रहा है अभी मैं, एक कड़ा कोई भी छोटी चीज़ भी आपका सरप्राइज को लॉस कर देगी। आपकी मेरे ये बटन ना सर, ये जो हम लगाते बटन, ये भी मतलब आपके सरप्राइज को लॉस कर देगी। लाइट अगर चमक गई दूर से तो कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये जो वाटर बोतल लेके जाते हैं ना सर, हम इन पे भी कपड़ा या तो कॉम्बैट कपड़ा लगाएंगे या फिर उनके ऊपर ब्लैक वो रखेंगे, कुछ न कुछ वो लगा के। स्पेशल मतलब आर्मी की लड़ाई में, चाहे वो स्पेशल फोर्स हो चाहे कोई भी, उस आर्मी की लड़ाई में इम्पोर्टेंट है सर कैमफ्लाइज कंसीलमेंट। ठीक है। अगर एक बार आपका सरप्राइज लॉस हो गया ना, एक बंदे का, चाहे वो किसी लेवल का ऑपरेशन है, कहानी खत्म। तो तब ये जेली सूट यूज़ करता है स्नाइपर। स्नाइपर क्रॉल क्या होती है? स्नाइपर क्रॉल होता है सर जब आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फायर करते हैं और मान लो उसी टाइम आपका टारगेट चेंज हो गया, उठ के तो जाओगे नहीं। स्नाइपर अपने मूवमेंट क्रॉलिंग के जरिए टारगेट को चेंज करेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा, मतलब वो जमीन पे लेटे लेटे। जमीन पे लेटे लेटे, उस मूवमेंट को बोलते हैं स्नैपर। क्राउल क्यों बोला? वो वैसे भी जा सकता है। क्राउल इसलिए बोला सर, ये जो स्नैपर है ना, ये जब वेपन हम फायर करते हैं ना सर, और इसकी मूवमेंट करते हैं वेपन की, इंपॉर्टेंट है आपके वेपन के में कोई पार्ट हिलना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा? एरर आएगा। एक इतना सा एरर आ गया ना, मान लो आपकी साइड हिल गई, आपका रेटिकल पैटर्न थोड़ा सा वो हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको जब आप मूवमेंट करोगे तो आपकी राइफल ऐसे रहेगी, ऐसे आप रख नहीं सकते। अच्छा, ऐसे करके या साइडवेज या आगे पीछे जैसे। हाँ, मतलब अगर किसी भी उसमें है तो हम क्या करेंगे, इसको सेफ रखना है, ये बच्चा है, यही लेना। इसलिए हम उसको सेफ रखते हैं और क्रॉल करते हैं, मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। वो असर। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो स्नाइपर्स यूज़ करते हैं ताकि सामने वाले को अपनी पोजीशन रिवील करने पे मजबूर करा जाए? और क्या ऐसा हुआ है और क्या होगा अगर स्नाइपर टू स्नाइपर बैटल हो जाए? देखो सर, ये चीज़ एक तो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। मैंने काफ़ी आपने भी देखा होगा सर, कई बार उसको मजबूर करना है कि वो शॉट ले, उसको मजबूर कर, वो आपके टैक्टिक्स है, आप कैसे मजबूर करोगे। आपने देखा होगा ना कई बार वो डिकॉय दिखाते हैं। हाँ, मतलब कोई भी हेलमेट दिखा दिया, कोई भी इस टाइप की मूवमेंट शो कर दी कि भाई, कई बार तो ऐसे भी हुआ है। मैं स्नैपर हूँ, श्रीलंका की लड़ाई सुनी है ना सर आपने? श्रीलंका की लड़ाई में मिलिटेंटो ने क्या किया था, वेपन को, दूसरे वेपन को कहाँ पे बांध के रखते थे? वो पेड़ पे और ट्रिगर के साथ रस्सी बांध के रखते थे और दूर से ट्रिगर को खींचते थे। वो दूसरा स्नाइपर क्या सोचेगा, बंदा कहाँ है? तो वही सोचे, बिल्कुल ही डिकॉय बढ़िया। हाँ, यहाँ पे शॉट लेगा और ये कहाँ पे शॉट लेगा? जिससे लोकेशन पता चलेगी तो पता चले। एक बार लोकेशन पता लगनी चाहिए सर, बस। खुद पे डिपेंड है आप कैसे लोकेशन। क्या आपका आमना सामना किसी स्नाइपर से हुआ है? मतलब ऐसे तो
मिलिटेंट की बात करो तो सर मिलिटेंट ने शॉट लिया मेरे ऊपर एक, मिलिटेंट के स्नाइपर ने शॉट लिया मेरे ऊपर एक। क्या हम जान सकते हैं क्या हुआ था? मतलब मैं स्काउट था और उसमें क्या हुआ था, जिस एरिया में हम थे ना सर वहाँ पे बम्बू बहुत थे, बहुत बम्बू थे वहाँ पे। तो नीचे से हम नाले से ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे थे और ऐसे पहाड़ी थी और साइड में बम्बू का जंगल था। ठीक है। तो हमारे को हम काफ़ी चले थे, बट उसमें क्या हुआ था कि मतलब कुछ मिल नहीं रहा था। कुछ टेल साइन मिले, कुछ बिस्किट के रैपर मिले, कुछ ऐसा मिले जिससे मूवमेंट का पता लगे यहाँ पे हैं। तो मैंने क्या किया, बाकी तो वो जो नाला आ रहा था उसमें बैठ गए और मैं हल्का सा नाले से 1.5-2 फुट ऊपर एक बम्बू का झाड़ सा था उसके पीछे जाके खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कुछ तो मूवमेंट होगी यार, कुछ जलाया होगा, कुछ काटा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने क्या मैं खड़ा रहा 1-1.5 मिनट तक खड़ा रहा वहाँ पे देखता रहा। उसी टाइम मेरा टीम कमांडर बोलते हैं कि यार तुम ओपन में खड़ा, नीचे आ जा। मेरा ऐसे होना और ऊपर से शॉट आना, 3 बम्बू के बीच से शॉट निकल गया था। कितना पास से गया? पास से क्या सर, मेरा ऐसे होना बिल्कुल ऐसे करके शॉट। अच्छा, बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल ऐसे करके। मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची थी, उस पर लिखा था माई लक। आज भी किसकी फोटो ली थी आपने? बम्बू की। अच्छा, जहाँ से निकला था राउंड? हाँ, उसके बाद हमारा कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद राउंड ऊपर से आया है? राउंड ऊपर से आए, वो देख रहे थे क्योंकि हम नाले से ऊपर जा रहे थे ना सर, वो तो ऊपर बैठे देख रहे थे। तो उसके बाद मैं वापस गया उस बम्बू के पास में, जब ये चीज़ें रुक गई, फायर फाइट ख़त्म हो गई, तब मैंने देखा कि ये इसने एम कहाँ पे किया था मेरे। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो उसने बिल्कुल यहाँ पे एम करके मारा था। किल शॉट ही चाहिए था उसको। हाँ, प्रॉपर। हाँ। तो ये हुआ था मेरे साथ स्निपर का। आपने नॉर्थ ईस्ट में कितनी देर बिताई और मणिपुर पूरा में? नॉर्थ ईस्ट में किया सर, नॉर्थ ईस्ट का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही किया है सर हमने। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सर, हर एक में काम किया हमने पूरा। मैंने सुना है, मैंने शेखावत सर से भी बात हो रही थी तो बता रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के ही बता रहे थे, कुछ 1-2 ऑपरेशन थारोपट बताया उन्होंने, और लोकटक तो बताते ही हैं, वो फेमस ऑपरेशन है। तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने खास मेंशन करा मुझे स्काउट्स के बारे में, और मुझे ये बोला, मैं उनके शब्द हैं ये, उनके कोट कर रहा हूँ मैं, हमारे 21 पैरा एसएफ के स्काउट्स ज़बरदस्त हैं, आगे चलता है, दे आर बेटर ट्रैकर्स देन ऑब्जर्वर देन एनिमल्स। मतलब पत्ता भी नहीं चलेगा कि कुछ निकला है यहाँ से, स्काउट को पता चल जाएगा। आप स्काउट भी थे? मैं स्काउट था सर। मतलब ना, ये चीज़ें जब आपके अंदर कोई भी काम करने का एक जुनून होना चाहिए। किसी बंदे को कन्फर्म करना, स्नैपर नंद किशोर के बारे में 21 पैरा ऐसे में फ़ोन करके पूछ सकता है। आपके पॉडकास्ट में बैठ के गप्पे नहीं मार रहे हम। अगर कोई भी चीज़ पे डाउट लगता है जो मैं बोल रहा, जो मेरी पहले किसी पॉडकास्ट में बोला होगा, किसी भी ऑपरेशन का, किसी भी, तो मेरी यूनिट में फ़ोन करके पूछ सकता है। देखो सर, स्काउट क्या होता है, अगर कोई भी सक्सेस ऑपरेशन करना ना सर आपने, तो आपके जो बंदे हैं लगे हुए हैं ना, सब बंदों को अपना रोल पता होना चाहिए। वो बंदा उस चीज़ के लिए वॉलंटियर करना चाहिए। अगर मैं स्पोर्ट वेपन लेके चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ, मैं चलूँगा भाई। अगर मैं स्काउट चल रहा था मैं चलूँगा भाई। ये चीज़ें, जैसे मैं स्नैपर था, मैं स्नैपर अपनी मर्जी से स्नैपर नहीं बन सकता। मैं वॉलंटियर करूँगा कि सर मेरे को स्नैपर करना है। उसके बाद मेरा जो टीम कमांडर है वो मेरे को ऑब्जर्व करेगा, यार ये बोल तो रहा है, क्या उसको प्रॉपरली कर पाएगा, वो ऑब्जर्व करेंगे। एक दिन में नहीं होगा ये चीज़, ये कंटिन्यू ऑपरेशन में जा रहे हैं। मतलब ऐसा में कोई कम नहीं है, बट कोई लड़का थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो होता ना सर, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा होती है, उसकी मतलब पेशेंस ज़्यादा होते हैं, उसमें एक्टिव ज़्यादा होगा, वो सब है, बट एक थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा होगा, और वो उस चीज़ के लिए बोलेगा कि मेरे को चलना है, तब बनेगा स्नैपर। और स्नैपर का क्या है सर, एक स्काउट जो कंटिन्यू स्काउटिंग करता है ना सर, जंगल से बातचीत करनी आती है उसको।
और आपने नॉर्थ ईस्ट में ही सारा टाइम बिताया है, हाँ नॉर्थ ईस्ट में सर, जो कि घना जंगल है। बहुत घना जंगल है और सर। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के जो लोकल हैं, दे आर स्पेशली द ट्राइबल्स एक्सपर्ट हैं, वो तो रहे ही ना सर, जंगल में रहे ना, जंगल को पढ़ने की हाँ। एक्सपर्टीज। वो तो मतलब जंगल में रहे, उनका तो मतलब वहाँ के वो तो है ही धुरंधर। राइट। हाँ, तो स्काउट का क्या होता है, जब आप कंटिन्यू स्काउटिंग करोगे ना, मैंने स्नैपर में नहीं बोला था आपको, अगर मैं स्पॉटर हूँ और मेरा स्नैपर फायर कर रहा है, शॉट ले रहा है, तो मैं टारगेट के पास में खड़ा आ जाऊंगा, इतना विश्वास होता है। वो कब होता है वो चीज़ें? प्रैक्टिस। एक सही बुलेट को सही टारगेट पे सही टाइम से डालने के लिए, सिर्फ एक सिंगल बुलेट को डालने के लिए आपको हजारों बार, हजारों राउंड फायर करने पड़ेंगे, तब ये चीज़ आती है आपके अंदर। सेम स्काउट का ही वो कंटिन्यू स्काउटिंग कर रहा है सर, कंटिन्यू स्काउटिंग कर रहा है, कंटिन्यू स्काउटिंग कर रहा है। पहली बात तो स्काउट चलने से पहले उसमें वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जंगल को जानता है, वहाँ के मूवमेंट को जानता है, वहाँ के लोगों के बारे में पता है, वहाँ के टेरेन के बारे में पता है, वहाँ के वेदर के बारे में पता है। कई बार ऐसा सिचुएशन होगा कि मतलब पीछे वाली पार्टी से अलग ही काम करके अपने ट्रुप को निकाल के लेके जाएगा स्काउट। ब्लाइंड ट्रैक को पहचान के अपने ट्रैक को निकाल के लेके जाएगा। ट्रैक जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट इतना मतलब वो हो जाता है स्काउट, इतना ओरिएंट हो जाता है, ये ट्रैक लेते हैं, आपको अपने को सही लेके जाएगा, इतना वो हो जाता है। जंगल को पढ़ना, जंगल से बात करना, बिल्कुल जंगल साइलेंस है सर, आप चल रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल आपके अंदर से आवाज़ आएगी, कुछ तो है यार। ये नेचुरल आवाज़ कहाँ से आती है? ये जब आप कंटिन्यू चल रहे हो ना सर, आप इतना घुसे हुए हो उस जंगल में, इतना घुस रखे हो उस जंगल में कि मतलब आपकी सिक्स सेंस बोल रही है, और ये होती है ये चीज़, आपकी सिक्स सेंस बोल रही है कुछ तो है यार। जंगल चिल्ला चिल्ला के बोलेगा आपको, कुछ तो है भाई, कुछ तो है। समथिंग इज देयर। हाँ, 90% वहाँ पे वो स्काउट पीछे अपने कमांडर को बताएगा कि सर मेरे को डाउट है यहाँ पे कुछ तो है। और मेरी यूनिट में अगर एक बार स्काउट ने बोल दिया ना सर यहाँ पे कुछ है, कभी भी मेरे कमांडर ये नहीं बोलेंगे नहीं चल तू, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी। एक इतनी सी हल्की सी आपको अननेचुरल मूवमेंट दिखेगी, ज़्यादा मैं शेयर नहीं करूँगा, बट मोटा मोटा बताऊँ। अननेचुरल कोई भी चीज़, टहनी का टूटा होना, कोई अननेचुरल मिट्टी की खुदाई होगी, हल्का सा ही होगा वो, हल्की सी वो होगी, उसी से पहचान जाएगा। अननेचुरल मार्क कर रखा है कोई किसी पेड़ पे या किसी चीज़ पे, उसी टाइम पकड़ लेगा। अगर आप ऐसे करके निकल के आपकी समझ में नहीं आएगा, बट आप कंटिन्यू स्काउट चल रहे हो ना, 1 सेकंड में पकड़ देगा। ये नेचुरल नहीं है, कुछ है, कुछ है। कई बार क्या होगा, मैं चल रहा था, मैं स्काउट चल रहा हूँ, स्काउट चलते चलते मेरे टीम कमांडर सर ने मेरे को बोला यार यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि वो भी अफसर हैं, वो भी सर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो बोलेगा यार नंदू देखना थोड़ा सा ना अलर्ट चलना, होती है ये चीज़ें, अलर्ट चलना, यहाँ पे कुछ हो सकता है, एक तो ये पहाड़ी का जो ये है टर्न है, ये इस टाइप का, थोड़ा अलर्ट चलना। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ना ऐसे चलूँगा, बिल्कुल ऐसे चलूँगा मैं, और उसी टाइम मेरे आगे से कोई जानवर निकल गया, हिरन निकल गया, भालू निकल गया, कुत्ता बिल्ली एकदम से सूंघ करके निकल गया, पहाड़ी से नीचे भाग गया। अगर उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं तो क्या होगा, मेरी उंगली कहाँ पे है, ट्रिगर पे, एम कहाँ है, सामने। मतलब अपने आप को स्काउट इतना कंट्रोल में रखता है, इतना सेंस में रखता है कि साला जब तक कंफर्म ना होगा तब तक मेरा राउंड नहीं निकलेगा। कंफर्म कितने टाइम में करना है, वो बिल्ली ने कितना टाइम लिया आपके सामने से निकलने के लिए? 1 डेढ़ 2 सेकंड, माइक्रो सेकंड बोल लो ना सर, माइक्रो सेकंड में आपके साथ, माइक्रो सेकंड का टाइम है आपके पास। कई बार क्या होगा, हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, सामने से सिविलियन आ गया ढक करके, सिविलियन को ये पता नहीं लगना चाहिए मेरे पीछे कितने लोग चल रहे हैं, सरप्राइज लॉस हो जाएगा ना। बिल्कुल। स्काउट कितना आगे चलता है? डिपेंड करता है सर वेदर पे,
5 मीटर 20 मीटर डिपेंडिंग ऑन द हाँ टेरेन पे भी फर्क पड़ेगा। टेरेन पे फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है टेरेन किस टाइप का है, वेदर किस टाइप का, उसी के हिसाब से चलता है। स्काउट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उसको सबसे ज़्यादा टेंशन की चीज़ की होती है? आईडी की, स्नाइपर देखो की, सर, एम्बुश? स्काउट की आईडी की अगर बात करोगे ना, तो हम उस जगह को इतना रीड कर चुके होते हैं, इतना पढ़ चुके होते हैं। अभी मान लो मैं JNK में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो एक जो JNK में बंदा पैदा हुआ है ना, वो इतना नहीं जानता वहाँ के बारे में जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने इन पैरों से, इन घुटनों से चल चल के एक एक ट्रैक को, एक एक जंगल को सारा पढ़ा है हमने। सेम चीज़ नॉर्थ ईस्ट में होती, कहीं पे भी हम रहते हैं। और ये चीज़ कब आती है सर, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे आपको दिन रात चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ की हर मूवमेंट को जानना पड़ेगा। आपने अगर लास्ट ये मेरे कर्नल मान सर के पॉडकास्ट को देखा हो, कश्यप सर के उस पे आए थे चैनल पे, वो बहुत मतलब तगड़े काउंसलर थे सर। अगर एक चीज़ मैं बोलूँ तो 10 बंदे खड़े हैं, उनमें एक बंदे को बोलेंगे इसको बुला गाड़ी में बैठा, उससे सिर्फ बात करेंगे 1 घंटे 2 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे ही, और फिर बोलेंगे छोड़ दे। बहुत कुछ इनपुट निकल के आती थी ऐसे। हाँ, उसके बाद ये सब चीज़ें आपने, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टेरेन के हिसाब से ट्रेनिंग, सिचुएशन के हिसाब से ट्रेनिंग, चाहे वो कोई भी बंदा क्यों ना हो, चाहे स्काउट हो। स्काउट की बताऊँ सर, हम उस लेवल तक ट्रेनिंग करते थे, आंखों को पट्टी बांध के ना, और टारगेट देते थे वहाँ पे पहुँच। ये नए लड़के हम जब सिखाते थे इनको, वो बंदा उसके बीच में हम क्या करते थे, फायर बोलते थे। अगर जितना की आंखें बंदी हुई, अगर किसी ने भी रिएक्शन में बोल दिया, रिएक्ट कर दिया फायर, तो हम उसको वहीं पे फ्रीज करते थे, उसकी आंखें खोलते थे, मतलब ब्लाइंड फोल्ड हटाते थे और उसको दिखाते थे, देख तूने फायर खोला है, तेरा वेपन का बैरल किस साइड में। अगर वो वेपन का बैरल मेरे बॉडी की तरफ हुआ, मेरे बंदे की तरफ हुआ, तो हम सज़ा देते थे बहुत भयंकर। सज़ा क्यों दी जाती है फौज में? सज़ा इसलिए दी जाती है कि वो आपको मूवमेंट याद रहे, आप उसको भूलो ना, चाहे सज़ा छोटी हो चाहे बड़ी हो। इस लेवल तक एक ऑपरेशन में गए थे, रात को वापस आ रहे थे, मतलब हम होल्ड करने वाले थे, नाइट होल्ड ना। अच्छा। तो रात को 10 बजे मैसेज आया, वापस आ जाओ। मेरे साथ मेरा स्काउट था मानव तालुकदार, हमारे कमांडर थे आदित्य गाड़गे सर। तो गाड़गे सर मेरे को बोला, नंदू चल पड़ेगा? बोल सर चल पड़ेगा। आपके पैरों की मूवमेंट, हमारे पैरों की मूवमेंट से हम अपने ट्रुप को लेके वापस आ गए थे। पैरों की मूवमेंट मतलब मैं चल रहा हूँ, अगर ट्रैक से लेफ्ट राइट मेरा पैर जा रहा है तो मेरे को पता लग रहा है ट्रैक छूट गया। जंगल का ट्रैक जिसपे कोई निशान नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, हाँ, पूरा ट्रैक वापस बैक ट्रैक कर दिया, हाँ, बिना तो किसी मार्कर के। हाँ, तो वो जो ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ ना सर, और आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना आपका माइंड वहाँ पे वो करना चाहिए कि अच्छा अभी जो मेरे पैर चल रहे हैं ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, अभी मैं लेफ्ट राइट चला गया। ये सारी सिक्स सेंस है। हाँ, सारी सिक्स सेंस ट्रेनिंग भी है सर। सिक्स सेंस आपकी तभी काम करेगी जब आप अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग करोगे। कोई भी काम जब आप करते हो ना सर, अगर उसमें आप इंजॉयमेंट समझ के करोगे ना, कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ट्रेनिंग करते हैं ना सर, बहुत भयंकर लेवल का रगड़ा है सब ट्रेनिंग। जो हम कमांडो बनते हैं, पैरों से नाखून निकल जाते हैं, कमर से चमड़ी निकल जाती है, वेट 10.5 kg वेट कम से कम हमारा कम होता है। स्पीड मार्च दौड़ते हैं, 25 kg वेट के साथ 40 किलोमीटर दौड़ते हैं। कर्नल मान सर आज भी दौड़ रहे हैं, पिछली बार उन्होंने रनिंग की 1000 किलोमीटर, देखा होगा ना सर कर्नल मान सर की। अगर उस ट्रेनिंग को मैं रगड़े के तौर पे लूँगा, मेरा माइंड क्या सोच रहा है कि यार रगड़ा लग रहा है, नहीं कर पाऊंगा सर मैं कभी भी। अगर उस ट्रेनिंग को मैं इंजॉयमेंट के बेस पे लूँगा ना सर, सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया सीखूंगा। ये चीज़ करके, ये चीज़ सोच के हम वो करते हैं। और दूसरी चीज़ ये स्काउट का क्या है सर, हाँ, एक तो ये हो गया कि अगर कोई भी मूवमेंट है, स्काउट इतना प्रेजेंस वो माइंड में चलता है। मैंने मेरे पीछे के पॉडकास्ट में 1-2 स्काउट के एग्जाम्पल भी दिए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिए थे। एक तो हमारे सामने का एग्जाम्पल है,
GR यूनिट और मद्रास यूनिट एक जगह पे डिप्लॉय थी। GR यूनिट मद्रास यूनिट को चार्ज दे रही है, तो जितना उनका एरिया था एरिया फेमलाइजेशन करवाते हैं वहाँ पे वो। ठीक है। तो एरिया फेमलाइजेशन करवाने के लिए GR यूनिट का स्काउट आगे चल रहा था ओके। और उसके पीछे कौन चल रहा था? मद्रास यूनिट। ठीक है। तो ऐसे करके ना सर एक हल्का सा ना मतलब इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, और उन्होंने ऐसे आके ऐसे घुसना है उसमें, वैली टाइप जो बन रहा ना, हाँ। ऐसे करके जो बन रहा हाँ, बीच में हाँ। पतला सा ट्रैक है बस, हाँ। वहाँ पे घुसना है। तो ऐसे तो है नहीं कि स्काउट डायरेक्ट घुसा देगा ट्रुप को, नहीं घुसाएगा, हाँ। ऑब्जर्व करेगा पहले, हाँ। सब चीज़ों को पहले पढ़ेगा। तो उसने क्या किया, स्काउट वहाँ पे लेके आया, ऑब्जर्व किया, ऊपर मिलिटेंट बैठे थे। तो वो जब ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे करके, ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे करके, उसको मिलिटेंट दिखाई दिया, बट उसने ऐसा कोई मूवमेंट शो नहीं किया जिससे ऊपर वाले को लगे कि इसने तेरे को देख लिया। उसी वे में वो स्कैनिंग करता चला गया ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ पे आके पीछे वाले स्काउट को बोला पीछे से बंदे ऊपर चढ़ा दे, ऊपर मिलिटेंट बैठे हैं, और अपना टाइम पास करता रहा जब तक बंदे नहीं चढ़े वहाँ पे। क्यों? मिलिटेंट को कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ नंबर 1 स्काउट दिखाई दे रहा है। पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है मिलिटेंट को नहीं दिखाई दे रही। मिलिटेंट उसका वेट कर रहा है कि अंदर घुसेगा मैं इसको ठोकूंगा, बट उस बंदे ने पहले ही, और दूसरी चीज शो नहीं होने दिया कि उसने देख लिया। पीछे से फौज चढ़ी, बंदे चढ़े पीछे से, 3 मिलिटेंट होके ऑन द स्पॉट। ये स्काउटिंग है सर, रियल कहानी बता रहा हूँ मैं जो हमारे सामने हुई। और ये भी तो सच है स्काउटिंग में जो इनहेरेंट डेंजर है कि अगर गोली लगेगी, फायर खुलेगी तो आप ही को लगेगी पहले। कोई ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा। वो मिलिटेंट के हाथ में, वो किसके ऊपर फायर खोलेगा, उसको सॉफ्ट टारगेट, उसके पीछे वाले पे फायर खोले, उसके वो बीच वाले पे फायर खोले, उसके वो स्काउट पे फायर खोले। मतलब चांस होते हैं कि स्काउट पे फायर आए, बट वो ज़रूरी नहीं कि स्काउट पे ही फायर खोले। कोई भी ग्रुप फायर करता है ना सर, कोई भी ग्रुप फायर करता है किसी टुकड़ी पे, क्या देख के फायर करता है? वो आपकी मूवमेंट को देख के। अगर आपकी मूवमेंट थोड़ी सी भी लूज हुई ना, ऐसे कोई भी ग्रुप आप पे फायर नहीं करेगा। आपको ऑब्जर्व कर रहा है और डेली आपकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आपकी मूवमेंट थोड़ी सी वीक है ना, वहीं से आपको कट कर देगा। अगर आपकी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑर्डर ऑफ मार्च स्ट्रॉन्ग है, उसकी हिम्मत नहीं है आपके ऊपर फायर खोल दे। ऐसी ऐसी टैक्टिक्स हैं लड़ाई की, मिलिटेंट को पता है यहाँ से निकलेंगे, बट अगर आपका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है तो उसकी हिम्मत नहीं है वो खोल दे, मतलब आपके ऊपर फायर खोल दे। पैरा के बंदे हमारे क्रॉस फायर में ज़्यादा आते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा हमारे बंदों पे अम्बुश कर दिया, इतना स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स है हमारी। आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सारी सर्विस वहाँ पे करी है। देखो सर, एक बात मैं बताऊँ, हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ ये चीज़ ना, नॉर्थ ईस्ट के बंदों के लिए। मैं आइजोल गए सर आप कभी? नहीं, 1 मिनट, नहीं। कभी आइजोल जाके देखना सर। सबसे पहले बात तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बात करूँ ना सर, इतने प्यारे लोग हैं वो, इतने दिल के साफ लोग हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे कुकी भी मेरे दोस्त हैं, नागाज भी हैं, मैतेई भी हैं, क्लोज दोस्त हैं सर मेरे। इतने, जो वो बोल रहा है वैसा ही है वो, उसके दिल में वो नहीं है वो, मतलब मैं दोगलापन नहीं, दोगलापन नहीं है। जो वो आपको बोल रहा है ना सर, जेन्युइन ही है। हाँ, एक तो उनको मतलब ज़्यादा वो नहीं चाहिए। वो बंदा कैसा है, नॉर्थ ईस्ट का बंदा कैसा है, उसको ज़्यादा ये प्रेशर नहीं चाहिए। उसको काम बोल, टास्क दो, करेगा ठोक के, बट ज़्यादा ये नहीं चाहिए उसको। राइट। हाँ, साफ दिल का बंदा सर। दूसरी चीज़ मतलब एक उनका कल्चर, इतना अच्छा कल्चर है ना सर। यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, एक गांव में गांव बूढ़ा होगा, जैसे अपने सरपंच बोलते हैं। अपने यहाँ पे सरपंच किसी को ऑर्डर देके काम करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता ना। वहाँ पे गांव बूढ़ा एक बार बोलेगा, इतनी यूनिटी है उन लोगों में, इतनी यूनिटी है उन लोगों में। और यहाँ पे अपने यहाँ पे नॉर्थ साइड में ये सोचते हैं ना कि वो अनपढ़, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं सर वो, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। दूसरी चीज़, अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना सीखना ना, तो नॉर्थ ईस्ट में देखना सर। किसी भी फेस्टिवल को 1 महीने, जैसे आसाम का बिहू आता है, नागालैंड का वो आता है हॉर्नबिल करके वो आता है। तो ये जो
इनके त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं ना सर, 1 महीने पहले सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं लोग। इतना मतलब, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये चीज़ ना हर पॉडकास्ट में करता हूँ, जब वो लोग यहाँ पे मैं जब मेरे को दिखता ना नॉर्थ ईस्ट का बंदा, उनके पास में जाओ, उनसे बैठो, उनसे बात करो, देखना इतना अच्छा लगेगा सर उन लोगों से बात बढ़िया करो। लोग होते हैं। हाँ, मतलब आप यहाँ पे अपने दिल्ली गुड़गांव के बीच का ट्रायंगल है ना, जो नोएडा दिल्ली गुड़गांव के बीच का, उस ट्रैफिक डिसिप्लिन देखना उस वहाँ पे, और कभी जाके आइजोल में देखना, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं आइजोल को। आपको गंदगी नहीं मिलेगी। 3 किलोमीटर जाम लगा मान लो आइजोल में, और साइड की रोड खाली पड़ी है, तो वो जो व्हाइट लाइन है उससे 1 इंच इधर नहीं मिलेगी गाड़ी। इतना मतलब वहाँ पे रात को कभी आइजोल जाके देखना। मेरे को अगर लगभग इंडिया में घुमा हूँ मैं, हर जगह फॉरेन भी घुमा हूँ, रात को कभी आइजोल को देखना जाके, आपको ऐसा लगेगा भाई है इतना मतलब तगड़ा वो है। आपका कभी चाइना के ट्रूप से कुछ आमना मिलते सामना हैं हुआ? सर, अच्छा, मिलते हैं। कैसा रहता है? कुछ नहीं, वो जहाँ पे वो जो मिलते हैं तो वो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, मिलते हैं वो लोग आमने सामने? आमने सामने। अच्छा, ये चीज़ मतलब मैं आपको कॉमन बोल रहा हूँ, मिलते हैं। ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मान लो हम भी पेट्रोलिंग पे है, वो भी पेट्रोलिंग पे है, मिलते हैं वो लोग, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आमने सामने? हाँ वही तो, आमने सामने ही तो सर, आमने सामने ही। तुम्हारी पार्टी हमारी पार्टी, तो ये सवाल नहीं होता कि भाई तुम चाइना में हो कि हम इंडिया में हैं, या तुम इंडिया में हो या हम चाइना में हैं, क्या हो रहा है? जब सोल्जर की कर्टसी है कि भाई अब जो है ठीक है, तुम अपना जाओ, हम अपना जाएंगे, यही है। यही है ना। बाउंड्रीज वगैरह कोई और हाँ, डिस्कस कर लेगा। यही है। मतलब सर देखो ये चीज़ ना ये डिप्लोमेसी है सर। मतलब ये चाइना की मैं बताऊं सर, एक एक फिक्स फ्रेम नहीं है चाइना का। एक एंगल से देखोगे चाइना जैसा कोई दोस्त ही नहीं है हमारा, एक एंगल से देखोगे चाइना से बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। उनकी खासियत ऐसे ही है कि वो हाँ, ऐसे ही हैं, हाँ। और वो हर देश के लिए सेम हाँ। है, दुश्मन दोस्त पता नहीं चलता उनका। मैं मेरे हर पॉडकास्ट में चाइना के लिए एक बात बोलता हूँ सर, वो आप समझो। चाइना एक बिजनेस कंट्री है, उसको अपने बिजनेस से मतलब है। उसको ना अमेरिका से मतलब, ना इंडिया से मतलब, उसको अपने बिजनेस से मतलब है। एक बिजनेसमैन होता है ना सर, आप उससे उधार में कोई चीज़ ले लोगे ना, वो क्या करेगा, हो सके आप पे कभी हल्का सा प्रेशर बनाए, अगर आपने रिवर्ट कर दिया ना तो वो रुक जाए, कोई नहीं भाई कर देना, तू अपने टाइम से कर देना। चाइना का वही है सर, वही चीज़ है चाइना का। हम इतनी बड़ी एक अर्थव्यवस्था है सर कि कोई भी कंट्री जल्दी से हमारे साथ पंगा नहीं लेगा। रिजल्ट आपने देखा होगा बैक कुछ दिनों में। आज वो दिन है, अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो ये मतलब ये चीज़ें हर एक कंट्री में दिखेंगी। ये हो रहा तो मेरे को भी नुकसान हो रहा है, ये और तो मेरे को और इंडिया तो सबसे अलग है आज के टाइम में। इंडिया कहाँ खड़ा आप समझो सर। लोगों ने एक ऐसी कंट्री को हाईलाइट करके रखा है, खासकर ये हमारे देश की मीडिया ने, जिसका मैं नाम न तो मैं लूँगा, बट आपको बस समझा सकता हूँ ये चीज़। आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट होगा। कहाँ पे? क्यों होगा मैं बताऊँ आपको क्यों होगा। आपने बोला कि मतलब इंडिया के साथ भी हमने हर वॉर जीती है, हमने श्रीलंका के साथ भी हर वॉर जीती है, हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी हर वॉर जीती है। लिखा है, पढ़ा है, मतलब आपकी बुकों में लिखा है ये चीज़ें ना। तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सब के सब मूर्ख हैं, चले कुछ पढ़े लिखे लोग भी होंगे। अगर तुम्हारी आर्मी इतना अच्छा कर रही है, इस लेवल पे कर रही है, तो तुम्हारी आम जनता, तुम्हारी गवर्नमेंट कटोरा लेके क्यों खड़ी है? फिर वो चीज़ पूछेंगे वहाँ पे लोग, तुमने कंट्री का क्या हाल कर दिया, बुरा हाल है। हाँ, तो मैं तो ये बोलूँगा मेरी इंडिया गवर्नमेंट को छोड़ो, उनको हिम्मत, दिमाग लगाने की भी जरूरत हाँ, नहीं है। हमारे लेवल में नहीं है सर वो कंट्री। वो कंट्री मैं तो मेरे मुंह से उसका नाम भी नहीं लूँगा, वो कंट्री हमारे लेवल का नहीं है। हमने बहुत आगे जाना, बहुत सोचनी है, बहुत मतलब वो है। इस अभी 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 क्या एक वो बता रहे थे, ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ये अभी की एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों में आप
को देखने में आपको भी समझ लगा होगा कि बाहर की जो कंट्रियाँ उनकी हिम्मत नहीं हमारी तरफ देख ले, बट हमारे अंदर ही कंट्री के अंदर कुछ ऐसे मतलब वो हैं लोग जिनको डंडा लगाने की ज़रूरत है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? ये चीज़ उनको डंडा लगाने की ज़रूरत है, लगाओ। अगर देश को सुधारना, बाहर फौज खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं है, देख ले। ऑपरेशन सिंदूर में हमने करके दिखाया है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, एक होता है सर साइकोलॉजिकल वारफेयर, एक होता है वेपन वारफेयर। लोगों ने साइकोलॉजिकल वारफेयर भी किया है। ये क्रिकेट मैच में अगर ये वीडियोग्राफी ना होती ना सर, तो पाकिस्तान कभी हारता नहीं किसी से। ये तो लाइव चलती है ना चीज़ें, तब लोग देखते हैं। अगर वो चीज़ें लाइव नहीं चलती तो पाकिस्तान किसी से हारता नहीं। सही बात। वहाँ के लोगों की जो समझ, वहाँ के जो वो हैं लीगल एडवाइज़र हैं, वहाँ के जो लीडर हैं, वहाँ के जो आर्मी पर्सन हैं, उनकी समझ, उनकी स्पीच से आप आइडिया लगा पाओगे वो लोग कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। सही बात है। हाँ, तो मैं तो कोई ये कंपैरिजन तो नहीं है। हाँ, मैं तो ये बोलूँगा उनको छोड़ो। हम क्या कर रहे हैं सर, मैं बताऊँ, हम उनका बार बार नाम लेके उनको प्रमोट कर रहे हैं। आप एक फेमस बंदे हो सर, आप रवि कपूर IRSO, आप फेमस बंदे हो। अगर मेरे को फेमस होना है तो मैं आपको गाली दूंगा। आपका अट्रैक्शन किधर आएगा? मेरी तरफ आएगा। मेरी तरफ अट्रैक्शन आते ही मेरे को क्या मिल गया? पुश मिल गया, जिससे मैं क्या हो गया, ऊपर आया ना। सेम कहानी हो रही है। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका बार बार नाम लेके। अरे छोड़ो ना, वो खुद ही मरेगा। वो उनकी ये नोट करना सर, ये डेट की नंद किशोर आया था 21 पैरा स्पेशल फोर्स से, मेरे को ये बोल के गया था पाकिस्तान में वहाँ की आम जनता वो खड़ी होने वाली है, सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर होगा। लॉजिक समझे ना सर, क्यों होगा? मैं कोई उसमें आके नहीं वो बोल एक पॉइंट पर लोग परेशान तो हाँ, हैं ही। लोग परेशान हैं। लोग पूछेंगे कि तुम इतना बोल रहे हो, तुमने हमारे बच्चों को वो पढ़ाया कि हम हर लड़ाई जीते थे। अरे तुम्हारी और वो आर्मी ना सर रियल स्टेट में बिजनेस कर रही है। हाँ, आर्मी बिजनेस करती है। अपनी आर्मी को देखा आपने किसी इस टाइप के किसी चीज़ में घुसते हो, किसी उसमें घुसे हो? नहीं है ना। वो आर्मी इस टाइप के काम कर रही है, ठीक है। लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, उनको आगे कर देते हैं। वो ये मतलब ये हम इतने दिन रात इतने ट्रेनिंग करते हैं, इतना मतलब लाइव सिचुएशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो ये काम कर रहे हैं। हमारे कहाँ होंगे बताओ? बट लोगों को जो लग रहा है वो क्या है? लोगों को जो लग रहा है वो क्या लग रहा है सर? इंडिया बहुत आगे जा रहा है, इंडिया बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। इसको अगर रोकना है ना तो डायरेक्ट वो करेंगे नहीं। वो इसको क्या बोलेंगे? इसको तू करना, तेरे पीछे हम है। प्रॉक्सी वॉर है। हाँ, प्रॉक्सी वॉर है। जैसे बांग्लादेश कई बार बोलते हैं, अरे बांग्लादेश तेरी हिम्मत है क्या तू इंडिया की तरफ से? बट पुश कहाँ से मिल रहा है? कहीं से बांग्लादेश को पुश मिल रहा है उस चीज़ के, तू बोल, तू कर, हम हैं तेरे पास, हम हैं तेरे साथ। वो पूरा यूक्रेन खत्म करवा दिया बोल बोल के, तू कर तू कर तू कर। सही बात है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं सर, तब वो इतना फड़फड़ाता है। तो एक पूरा पार्ट और चाहिए नंदकिशोर जी। वी हैव ओनली स्टार्टेड। मुझे तो लग रहा है अभी स्टार्ट है, बट एक के अलावा और बड़े सारे पार्ट चाहिए। बट बहुत मज़ा आया और बहुत दिल खोल के आपने मुझे बातें बताई। आपके जो दिल में थे वो भी आपने बातें बताई, और आपने मुझे टेक्निकल बातें भी बताई। तो दोनों के लिए आई वॉन्ट टू थैंक यू। और मैं वही बात वापस बोलना चाहूँगा जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, जो कि ये है कि मुझ जैसे लोगों ने तो जो किया होगा वो किया होगा। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये देश है करने लायक। तो उसके लिए देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। लास्ट में यूथ के लिए मैं 1 मिनट लूँगा आपसे ना। मैं यूथ को हर बार बोलता हूँ यार, शुरू में मैंने बोला ना, ये जो ज़िंदगी है ना, ये जो लाइफ है ना, ये एक बैंक का लोन अमाउंट है। एक टाइम पे हमने दे देना है। बट जब तक तुम्हारे पास है ना, इतनी मेहनत करो, इतना स्ट्रगल करो, नाम तुम्हारा है, उस नाम को चमकाने के लिए ना सब कुछ लगा दो। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त है सर मुकेश, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। काफ़ी कनेक्टेड है मेरे से, वो काफ़ी कनेक्टेड है। बोला भाई क्या कर? बोला तू कुछ भी कर, तू स्टार्ट तो कर यार, एक बार मतलब रनअप पे तो खड़ा हो। उसने क्या किया सर, एक शोरूम लगा दिया कपड़े का, अपना ब्रांड बनाया। ये जो जैकेट पहन के बैठा ना सर, ये ब्लैक विजार्ड की, ये अपना ब्रांड बनाया और उसने वो लगाया। 2-3 दिन पहले मेरे पास उसका कॉल आता है,
बोले भाई आपने ना आना है, अभी वो मेरे से काफ़ी दूर है, तो बोले भाई आपने आना है। मैं उसके शोरूम, उसका इतना मतलब अच्छा काम चल रहा है सर, इतना अच्छा काम चल रहा है। मेरे को खुशी हुई कि मेरे से एक बंदा मोटिवेट होकर उसने ये काम स्टार्ट किया, रिस्क लिया लाइफ में, और आज इतना अच्छा मतलब स्ट्रगल कर रहा है। ये आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। हाँ, मतलब इस टाइप का काम करो सर, और काम वो करो जो लोगों को लगे ये मुश्किल है। मुश्किल आदत डालो, मुश्किल टाइम में अपना काम करने की आदत डालो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने उस लेवल के कभी वो काम नहीं करे जैसे आपने करे। टू बी फ्रैंक, तुम मेरे हिसाब से दुनिया गिरा दी तुम। यू हैव ब्रोकन द वर्ल्ड। एक बार इसको चलने दो। हाँ, ये चल रहा है, ये चल। बाकी आपकी ना सर काफ़ी मतलब वो है, आपको काफ़ी लोग जानते हैं। जब मैंने बोला कि मैं सर के वहाँ पे जा रहा हूँ, तो एक वो होता ना कि अच्छा कपूर सर के पास जा रहा है। मैंने कहा हाँ, तो काफ़ी सोशल मीडिया का ही वो है ये तो कमाल। लोग दो टाइप से देखते हैं। मैंने बोला कि मैं कपूर सर के पास जा रहा हूँ, तो सामने से क्या रिएक्शन आता है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अच्छा उसके पास जा रहा है, अच्छा सर के पास जा रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। बड़ी अच्छी बात है ये तो। बहुत सर, मतलब मैं आपको बोलूं इसका मतलब, हाँ, मतलब तो जब आपका आया ना, तब मेरे को किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं, सब ने ये बोला कि उस व्यू पे, उस रेफरेंस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत पॉजिटिव वो है लोगों के माइंड में। बड़ी अच्छी बात है। भगवान बनाए रखे। आपने ठीक सुना तो आपने ठीक। बट मेरी तो खैर एक पब्लिक सी वो पर्सोना है। मैंने किया क्या है लाइफ में, मैंने ये किया लाइफ में कि मैंने एक एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। उस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैंने कैमरा पे आके सच उगल दिया। बेसिकली मैं सच ही उगलता रहता हूँ, और उस चीज़ से थोड़ी सी मेरी रिस्पेक्ट है। बट